ड्राइंग नाई टू बहावला पार्ट 12 अदीब ताहिरजादे जी की टॉक से। मित्रों, इस सत्र में मैं वायदा करता हूँ कि मैं इन कुछ प्रश्नों पर ही बात करूँगा। अब एक प्रश्न है, यहाँ काफ़ी लंबा है, वह कई पहलू हैं अनिवार्य प्रार्थनाओं के, लंबी अनिवार्य प्रार्थना के वह कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, शायद 7 या 8 प्रश्न हैं। मैं सोचता हूँ कि इनमें से कुछ प्रश्न वैसी चीज़ों पर हैं जिस पर शायद मैं उस व्यक्ति विशेष से ही चर्चा करूँ, क्योंकि उस पर वास्तव में यहाँ पर बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सभी उन हाव भाव वाली क्रियाओं व गतिविधियों से संबंधित हैं। लेकिन मैं इनमें से कुछ पर उनका सार बताऊंगा, उन कुछ आधारभूत बिंदुओं के जिसे आपने यहाँ लंबी अनिवार्य प्रार्थना से संबंधित उठाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बहाउल्लाह इस अनिवार्य प्रार्थना में उल्लेख करते हैं कि हमें ये प्रार्थना तब करनी चाहिए जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत महसूस कर रहे हों, वह हर 24 घंटे में एक बार। वो कहते हैं कि जब आप वहाँ खड़े होते हैं, इससे पहले कि इसे आप पढ़ना आरंभ करें, आपको इस तरह से निहारना चाहिए मानो आप अपने स्वामी की दया को खुद तक आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। अन्य शब्दों में वो कहते हैं, अपनी दाहिनी ओर व अपनी बाईं ओर देखें, मानो जैसे कि आप ईश्वर की दया को खुद तक आने की प्रतीक्षा में हों। अब प्रश्न ये है कि आप किस तरह निहारें। अब इसका उत्तर आप पर है वास्तव में, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम वर्णन कर सकें। ये ऐसा है जैसे कि आप देखते हैं कि अनिवार्य प्रार्थना में कुछ चिन्हात्मक चीज़ें हैं, इसमें कई प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक कार्य हैं जो आप करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मूल रूप में पहले दिन जो ये कार्य हैं वो प्रतीकात्मक हैं, हमारी अभिवृत्तियां हैं। जब आप अपने हाथ याचना या प्रार्थना में उठाते हैं, ये उसे जो आप कह रहे हो, आप क्रियाओं से या कृत्यों के द्वारा उसे मजबूत करते हो इन हाव भावों के जरिए। वह ये क्रियाएं उदाहरण के लिए याचना के दौरान, जब आप प्रार्थना करते हैं, याचना के दौरान जो है कि आप अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं ईश्वर की ओर, ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्य है, वही चीज़ है। उसी तरह से साष्टांग प्रणाम करने का कार्य है, जो है खुद को दंडवत करना ज़मीन पर ईश्वर के समक्ष। ये तब है जब आप महसूस कर रहे हों, वह उसे अभिव्यक्त कर रहे हों ईश्वर को, अपनी विनम्रता दिखाकर, वह अपनी अस्तित्वहीनता को प्रदर्शित करके। वह ये इसलिए है कि शायद बहाउल्लाह ने कहा है कि ये प्रार्थना हमें अकेले में करनी है, अपने कक्ष के एकांत में। आप ये प्रार्थना तब नहीं कर सकते जब बाकी लोग गिर्द हों। वह हमने इस बारे में बात की है अवश्य ही पहले दिन में। अब यहाँ फिर पुनः ये वही है, वह ये प्रतीकात्मक है कि ईश्वर की दया हम तक आए। ठीक आरंभ करते समय जब आप खड़े होते हो प्रार्थना करने के लिए, मेरे विचार से बहाउल्लाह प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ ध्यान दें। ये वास्तव में एक संदेश है हमारे लिए कि हम ये जानें कि हम बस अपनी प्रार्थना करने ही जा रहे हैं। आप अपने स्वामी की उपस्थिति में हैं, आप अपने स्वामी की उपस्थिति में होंगे। आपको अपेक्षा करनी चाहिए कि उसकी दया व कृपा हम पर आए। वह ये है जो कि हमारे हृदयों में है। वह ये क्रियाएं जो हम दाहिने व बाईने ओर देख कर करते हैं, ये केवल हमारी अंतर अभिवृत्ति का प्रतीक है। केवल दाहिना और बाहिना ओर देखना किसी काम का नहीं है अन्यथा, जब हमारी अंतर अभिवृत्ति हमारे साथ न हो। वह हमारी अंतर अभिवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, मेरे ईश्वर के समक्ष खड़ा हूँ। वह मैं ये
गद्यांश यहाँ पढ़ूंगा। वह जब आप अनिवार्य प्रार्थना को फिर पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि अधिकतर गद्यांश व्यक्ति विशेष की अक्षमता को अभिव्यक्त करता है, व्यक्ति विशेष की अज्ञानता को दिखाता है, व्यक्ति विशेष की अस्तित्वहीनता को वास्तव में प्रदर्शित करता है। तो ये उसके संबंध में जो उसकी रचयिता की महानता व उच्चता है, उस संबंध में वो मनुष्य की अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। वह फिर ऐसे भी अवसर हैं जब आप प्रार्थना करते हैं कि जब आप उसका गुणगान करते हैं, आप उसे महिमावंत कहते हैं। तो देखिए, ये सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं इस प्रार्थना के, कि हम उस अभिवृत्ति को विकसित करें इस अवधि में, व ध्यान बनाए रखें, व ये जाने कि हम अपने ईश्वर के समक्ष हैं। कुछ मित्र यहाँ नहीं थे, हमने वर्णित किया व थोड़ी बहुत बात की अनिवार्य प्रार्थनाओं की व उसकी महत्ता की। हमने कहा कि बहाउल्लाह ने उल्लेख किया है कि वह अब्दुल बहा ने उल्लेख किया है कि यदि हम इन्हें नहीं बोलेंगे तो हम कभी उनके नज़दीक ही नहीं हो पाएंगे। तो आप कभी बहाउल्लाह के समीप नहीं हो पाओगे यदि हम ये अनिवार्य प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। वह ये कि ये कितना महत्वपूर्ण था कि वह हमने इस पर बहुत गहराई से चर्चा की। तो हो सकता है आप में से जो यहाँ नहीं थे, हो सकता है कि वो एक दिन कोई आपको इसके बारे में शायद बताए। जी, एक और प्रश्न था यहाँ जो चर्चा के लायक है, वो ये है कि वो कहते हैं, क्या आप वर्णन करेंगे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को जो अनिवार्य प्रार्थना में हैं। वो कहते हैं कि बहाउल्लाह ने कहा है कि मेरी प्रार्थना को हे मेरे स्वामी, ये या व्यक्ति कहता है कि मेरी प्रार्थना को हे मेरे स्वामी जीवंत जलधारा बना दे, जिससे कि मैं तब तक जीवित रहूं जब तक कि तेरी प्रभुसत्ता विद्यमान है, वह तेरे सभी लोकों में से प्रत्येक लोक में तेरा उल्लेख करूं। वह कितनी सुंदर दृष्टि बहाउल्लाह ने हमें यहाँ दी है। मैंने पुनः बताया था पहले दिन भी कि मनुष्य की आत्मा के बारे में आपको याद होगा कि ये कैसे अस्तित्व में आई, वह कैसे कि आत्मा का आरंभ तो है पर इसका कोई अंत नहीं है। वह ये कि आत्मा ईश्वर के सभी लोकों में रहेगी जब तक कि ईश्वर का अस्तित्व है। अब यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आत्मा, वह हमने इस पर भी बात की थी कि मनुष्य की आत्मा अगले संसार में श्रेणीबद्ध होगी, विभिन्न स्तर होंगे उसकी आत्मा के। वह कैसे हमने इस पर बात की। अब यहाँ व्यक्ति वास्तव में मांग रहा है कि उसकी प्रार्थना वह साधन बन जाए जिसके द्वारा हम ईश्वर के आध्यात्मिक लोकों में प्रगति कर सकें। जब तक कि ईश्वर का अस्तित्व रहेगा, वह उसके लोकों में से प्रत्येक लोक में हम उसका उल्लेख कर सकें। सर्वप्रथम फिर से हमने बताया है कि ईश्वर के लोक एक नहीं है, ईश्वर के आध्यात्मिक लोक अनंत हैं। वह इससे बढ़कर और कुछ नहीं है इस जीवन में, कि एक बहाई के लिए वह ईश्वर के आध्यात्मिक लोकों में उसका उल्लेख करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। ईश्वर के शब्दों के उल्लेख से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप देखिए, ईश्वर के शब्द हमारे अस्तित्व का साधन है। प्रत्येक वस्तु की रचना हुई है ईश्वर के शब्दों के प्रभाव से। ये ठीक आप देखिए, ईश्वर के शब्द हमारे अस्तित्व का साधन है। प्रत्येक वस्तु की रचना हुई है ईश्वर के शब्दों के प्रभाव से। ये ठीक सूर्य की किरणों के समान है इस जीवन में। सूर्य की किरणें क्या करती हैं इस पूरी सृष्टि के लिए, वही ईश्वर के शब्द मनुष्य के लिए करते हैं। वह यहाँ बहाउल्लाह हमें समझाते हैं, वह बल्कि इसका निहितार्थ देते हैं। ईश्वर के सभी लोकों के लिए सबसे शक्तिशाली बल जो अस्तित्व में है, वह मनुष्य को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो है ईश्वर के शब्दों का प्रभाव।
ठीक उसी तरह जैसे इस भौतिक जीवन में सर्वाधिक शक्तिशाली बल जो अस्तित्वमान है वह हमें बढ़ने को प्रेरित करता है, वो है सूर्य की किरणें। वह कि ये ईश्वर के शब्द अगले जीवन में सूर्य की किरणों के समान हैं, जो हमारी आत्मा को परिणाम स्वरूप बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उल्लेख करना, जब आप लेखों को पढ़ते हैं आप अपने स्वामी का उल्लेख कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने स्वामी का उल्लेख कर रहे हैं। जब बहावला निगुण वचनों में कहते हैं कि तुम उसका उल्लेख करो, वो कहते हैं, मैं यहाँ संक्षिप्त में व्याख्या कर रहा हूँ अंग्रेजी में, कि वो कहते हैं कि तुम्हारी समस्त व्याधियों का निराकरण मात्र मेरा सुमिरन है, इसे न भूल। अब वो स्मरण वो उल्लेख करना एक ही शब्द है वास्तव में अरबी में। आप ईश्वर को याद करते हैं उसके शब्दों को पढ़कर, प्रार्थनाएं पढ़कर। ये है याद करना, उल्लेख करना उसका। ये सारी चीज़ें वास्तव में एक बार फिर हमारी ईश्वर की भक्ति की अभिवृत्ति से जुड़ी हुई हैं। पर देखिए, एक और चीज़ है जो हमें यहाँ बतानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिगत अनुयायी को स्वयं के लिए लेखों को पढ़ना चाहिए। वह आप उस पर स्वयं के लिए मनन करो। बहावला के लेख ऐसे हैं कि प्रत्येक मानव बात कर सकता है उन पर, उस पर विचार कर सकता है, उन पर चिंतन कर सकता है। देखिए कि आप उससे क्या समझ पाए हैं। उसी समय ऐसे भी गद्यांश हैं जिन्हें अब्दुल बहा ने हमारे लिए वर्णित किए हैं, उनके अधिकृत अर्थ को। अब वो उनका वर्णन, उनकी व्याख्या प्राधिकृत है, वह अधिकृत है, लेकिन वो अनुयायियों को खुद के लिए लेखों को पढ़ने के लिए नहीं रोकते हैं। वह जिस रूप में समझना चाहें वो समझ सकते हैं, लेकिन आप ये सुनिश्चित करें कि वो अधिकृत न हो, वह ये कि वो आपके लिए उचित हो। वह हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अन्य लोगों के लिए परिवर्तन न करें किसी भी गद्यांश का अपनी समझ के रूप में। आप निश्चय ही उस पर बात कर सकते हैं, पर जहाँ तक कि हो ये हमारे लिए स्पष्ट हो कि ये हमारी समझ है उसकी, लेकिन हम सब स्वतंत्र हैं ये करने के लिए। वह ये इस तरह है कि हम विकास करते हैं। वह हम कैसे विकास करते हैं, ये निषेध नहीं है कि हम की चीज़ की अपनी समझ की व्याख्या न करें, लेकिन जब तक कि हमारी व्याख्या अब्दुल बहा की व्याख्या के विरोध में ना हो, उतनी ही हम व्याख्या कर सकते हैं जो अब्दुल बहा की व्याख्या के अनुरूप हो। यदि ऐसी व्याख्या हो, वह जब तक कि हम जाकर उसका प्रचार प्रसार न करें समुदाय में, इस तरह की हम बहस उत्पन्न कर दें अनुयायियों के मध्य, कि कोई कहे कि नहीं इसका अर्थ ये है, वह आप कहे नहीं इसका ये अर्थ है, फिर तब बहस हो जाती है। वह ऐसी स्थिति में बहावला कहते हैं दोनों ही गलत हैं। ये अति सुंदर शिक्षा है बहावला की शिक्षाओं में से एक, जो श्रेष्ठतम है। मिर्ज़ा अबुल फाज़ल, महान बहाई विद्वान, उन्होंने उल्लेख किया है बहावला की कुछ अति विशिष्ट शिक्षाओं को। वह उनकी सूची में सर्वप्रथम ये है कि वो कहते हैं कि बहावला ने इस दिवस में लोगों के लिए अपनी लेखों की व्याख्या करने का निषेध किया है, अधिकृत रूप में निषेध किया है। फिर वो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि लोग बहस करने लग जाएं स्वयं के बीच एक विषय पर, तो दोनों ही दल गलत हैं। अब ये अति सुंदर शिक्षा है। ये सही है कि हम भी स्वयं ये शब्द पढ़ सकते हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। अब मेडिटेशन करना, ध्यान करना, किसी ने पूछा हमें इस ध्यान को इन सभी चीज़ों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो लोगों ने इस दिन व इस युग में विकसित की हैं। मेडिटेशन करना, ध्यान करना कि कोई एक तकनीक नहीं है बहाई धर्म में।
ये पूरी तरह से व्यक्ति पर है कि वो लेखों को पढ़े और फिर उस पर विचार करे व उसे समझने का प्रयास करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे कि स्वयं में खोजना कि आप क्या सोचते हैं, पर ये कुछ इस तरह है कि अपने ईश्वर की ओर मुड़ना, ये ढूंढने के लिए कि वो किस तरह हमारे हृदय को प्रभावित करेंगे। आप में से जो यहाँ थे, हम ये बात कर रहे थे कि ईश्वर का ज्ञान जो मनुष्य के हृदय में आता है, याद है आपको सबसे पहले दिन हमने इस पर बात की थी कि किस तरह ज्ञान आता है मनुष्य के हृदय से, ईश्वर का ज्ञान, वरना कि आपके मस्तिष्क से आता है, वह कि आपका मस्तिष्क बाद में इसे ग्रहण करता है, वह समझता है, पर यह सबसे पहले सर्वप्रथम आपके हृदय में आता है, या आपके हृदय में उदित होता है, आपके हृदय के भीतर। वह कि मेरे विचार से मैंने ये बताया था उस कहानी को पिछले दिनों में कि एक व्यक्ति आया, वह उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं समझ पाया इसे, मैं बहावला के इन शब्दों को नहीं स्वीकार करता। वह जी मैंने ये बताया था जो बेहतर है कि मैं इनसे होकर ना गुजरूं, इनको हम पहले बात कर चुके हैं। आप में से जो नहीं थे यहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे मेरे इसे फिर से नहीं बताने के लिए। तो आप देखिए मित्रों, हम पाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्थान है कि व्यक्ति लेखों को पढ़े, वह खुद उस पर चिंतन करे, वह यदि आप लेखों को पढ़ते रहें तो ये है जो होगा। यदि आप लेख पढ़ते रहेंगे, यदि आप लेखों का अध्ययन करते रहेंगे, जो अलग है लेखों के सुबह शाम सस्वर पाठ करने से अलग भी आप यदि लेखों का अध्ययन करते रहते हैं, वह लेखों का अध्ययन करना व लेखों को सुबह शाम पढ़ना, ये दो अलग चीजें हैं। एक की रचना हुई है आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए, वह जैसे हम ये करते हैं क्योंकि बहावला ने यह हमारे लिए हुक्म किया है, हमें कहा है, इसलिए हम उनके शब्दों को सुबह व शाम सस्वर पाठ करते हैं। वह हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। यह आध्यात्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए है। हालांकि आप सीखते हैं, उससे भी आप सीखते हैं, लेकिन लेखों का अध्ययन करना एक अलग चीज़ है। हमें अपने समय पर उसका अध्ययन करते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, हम अपने बीच उस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये किसी भी अर्थ में समाप्त नहीं होगा। ये केवल एक व्यक्ति की राय है, वह एक की समझ है, वह ये कि हमें स्वयं पढ़ना चाहिए। वह जब हम पढ़ते जाएंगे तो आज हम कुछ समझेंगे इन शब्दों से, लेकिन मैं आपको आश्वासित कर सकता हूँ कि 1 साल बाद भी यदि आप लेखों को पढ़ते रहेंगे, उस विशेष गद्यांश के प्रति आपकी समझ इतनी अधिक परिपक्व हो जाएगी, वह आप आज से ज़्यादा और अधिक समझ प्राप्त करेंगे, बशर्ते हम अपना हृदय बहावला की ओर मोड़ कर रखें, वह उनके ज्ञान के प्रकाश को हमारे अंदर चमकने दे। तो हम देखते हैं कि प्रभु धर्म में ध्यान या चिंतन, इसकी कोई प्रणाली नहीं है, चिंतन करने की कोई तरीका तकनीक नहीं है। हमें मुड़ना होगा, लेखों को पढ़ना होगा, व उन पर विचार करना होगा, लेकिन हमेशा सहायता के लिए बहावला की ओर मुड़ना होगा। जब विश्व के लोग जो जिनका ईश्वर के शब्दों से कोई अभिगम नहीं है इस युग में, तो आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। वो जानना चाहते हैं कुछ, वो लगातार खुद की ओर ही मुड़ते हैं। वह आप जानते हैं कि जब हम खुद में ही घुसने लगते हैं, खुद ही के अंदर डूबते हैं, तो आप भयंकर चीजें पाओगे जो सही नहीं है। तब हम सभी तरह के विचारों को लेकर बाहर निकलते हैं, सभी तरह के विचार। लेकिन जब हम लेखों की ओर मुड़ते हैं,
वह हम प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं। अब यदि आपने लेखों से कुछ पढ़ा है व आप उसे नहीं समझ पाए तो उसके खिलाफ विद्रोह मत करो। हमें स्वीकार करना चाहिए व सुपुर्द कर देना चाहिए खुद को। वह अंत में उस चीज का अर्थ आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक कि आप खुद को सुपुर्द करें, लेकिन जिस क्षण आप विद्रोह करते हो, वो कहते हैं वो कहते हो कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तब फिर द्वार बंद हो जाते हैं। वह फिर हम कभी किसी चीज का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अब मेरे विचार से जी, बहावला यहाँ लंबी अनिवार्य प्रार्थना में वो कहते हैं, मैं निम्नलिखित को मैं जानता हूँ बहावला को संबोधित करते हुए, लेकिन क्यों ये विशेष शब्द व उपाधियां उपयोग में लाई गई, मैं नहीं सोचता कि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये केवल बहावला ही है जो जानते हैं कि उन्होंने क्यों ये विशेष उपाधियों का उपयोग किया है यहाँ। वो शब्द ये हैं, आप जानते हैं कि एक गद्यांश है, मुझे अंग्रेजी का तो नहीं पता अनिवार्य प्रार्थना का कि यहाँ आपके लिए मैं गान कर सकूं, लेकिन बहावला को संबोधित है। वो कहते हैं कि वो छुपे हुए रहस्य हैं, कि बहावला एक छुपे हुए रहस्य हैं, जो कि बहावला वो एक छिपे हुए रहस्य हैं, बहुमूल्य प्रतीक हैं, जिसके द्वारा अक्षर बी व ई एक साथ जुड़े व गूंथे गए हैं। वह क्या हम कहते हैं, अक्षर बी को हम कोष्टक में कहते हैं। हम कोष्टक में अक्षर बी को नहीं कहते, हम केवल बी व ई कहते हैं, क्योंकि मूल भाषा में ये वही चीज है, बी। अब मुझे विश्वास है वह बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा कहूं इन शब्दों के अर्थ के बारे में, अक्षर बी व ई व अनमोल प्रतीक व छिपा रहस्य के बारे में। आप देखिए कि यहाँ बहावला खुद को छिपे रहस्य से संबोधित करते हैं, एक अनमोल प्रतीक से जिससे अक्षर बी व ई जुड़े हैं व एक साथ गूंथे हैं। जब आप अक्षर बी व ई को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा बी। तो ये है प्रतीक, आह्वान है जो कुछ भी पृथ्वी व स्वर्ग में है उसकी रचना का। जब ईश्वर को रचना करनी थी, इस्लाम में कहा गया है कि जब ईश्वर को रचना करनी थी, जब ईश्वर को ब्रह्मांड की रचना करनी थी, उन्होंने एक शब्द को उच्चारित किया, वो शब्द बी दाओ, बन जा, वह फिर हो गया। इस तरह से सृष्टि एक अक्षर के उच्चारण करने से आई। वह यहाँ हम कहते हैं कि ये बहावला है। अब बहावला यहाँ मिर्जा हुसैन अली से नहीं है, यहाँ बहावला का तात्पर्य वह व्यक्ति जो 1819 में हुए व 1952 में उनका स्वर्गारोहण हो गया, वे व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना जिसने उनको सजीव किया, सर्व महान चेतना ने उन्हें सजीव किया। लेखों में आप पाएंगे कि यहाँ अलग है उससे बहावला अंतर बताते हैं, ईश्वर की पवित्र चेतना, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, ईश्वर की पवित्र चेतना जिसने पुरातन समय के सभी अवतारों को सजीव किया था। वह सर्व महान चेतना, मोस्ट ग्रेट स्पिरिट, जिसने उन्हें सजीव किया है। आप पाएंगे कि अपने लेखों में बहावला हमेशा संबोधित करते हैं सर्व महान चेतना को इस युग में। वह ये सांकेतिक है इस प्रकटीकरण की महानता का। हम फिर इन चीजों को माप नहीं सकते,
व कहें कि ये कितने महान हैं, लेकिन जो कुछ हम कह सकते हैं यहाँ कि आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये वो सर्व महान चेतना है। वह ये वो सर्व महान चेतना है जो जिम्मेदार है धरती व स्वर्ग की रचना के लिए। अक्षर बी व ई जोड़ दिए गए हैं उस यंत्र के द्वारा जो सर्व महान चेतना है। लेकिन ये सर्व महान चेतना प्रकट हुई मानव मंदिर में कोई 100 वर्ष पूर्व। थोड़े समय के लिए आपने देखा, आप वो सर्व महान ईश्वर की चेतना प्रकट हुई मानव मंदिर के रूप में। उसने बहावला की आत्मा को अनुप्रेरित किया। वह ये है वो जो जिसे वो इसलिए कहते हैं ईश्वर की आवाज में, वो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, ईश्वरीय वाणी में कहते हैं। बहावला ने अपनी कई लेखनियों में ये कहा है मैं ईश्वर हूँ। ये उनके व्यक्तित्व को संबोधित नहीं है, ये वो आवाज है जो हम कहते हैं, ये वो चेतना है जो कहती है कि मैं ईश्वर हूँ, सर्व महान चेतना। वह हमें ये याद रखना चाहिए कि पिछले युगों भूतकाल के जो ईश्वरीय अवतार थे उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हमेशा शुभ समाचार दिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर का दिन होगा, कि ईश्वर इस धरती पर चलेंगे अपने सेवकों के साथ। ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ सकते हैं, कई गद्यांश है न्यू टेस्टामेंट में, कुरान में विशेषकर कई गद्यांश है उस दिन के आने के विषय में जब ईश्वर स्वयं जब मनुष्य से मिलेगा, वह आएगा ईश्वर की उपस्थिति में। अब हमने कहा था कल या परसों कहा था कि जो यथार्थ है कि ईश्वर का सार जो है वो हमसे परे है, कि ईश्वर के सार का कोई संपर्क ही नहीं हो सकता, कोई संबंध नहीं हो सकता मनुष्य से, कि ईश्वरीय अवतारों के साथ भी कोई संबंध नहीं हो सकता। आप देखिए, किसी भी ईश्वरीय अवतार ने ईश्वर के सार को नहीं समझा, क्योंकि यदि वो समझ जाए, यदि उनका कोई संपर्क हो जाए उनसे, तो वो उसके साथ के हिस्सेदार, उसके पार्टनर हो जाएंगे। वो ये तो असंभव है। बहावला उल्लेख करते हैं, वशोगी अफेंदी ने इसे अनुवादित किया है। वो कहते हैं 10,000 अवतार जीसस जैसे महान निराश खड़े हैं। मैं उनके शब्दों का यहाँ संक्षिप्तीकरण कर रहा हूँ। आपके द्वार की दहलीज पर खड़े हैं, निराश हैं, ये सुनकर कि मेरा सार तुम कभी नहीं समझोगे। इस प्रभाव जैसा कुछ बहावला अपनी कुछ पातियों में उल्लेखित करते हैं। तो आप देखिए, ईश्वर का सार छिपा है हम सब से, इसका कोई संबंध नहीं हो सकता किसी भी अन्य चीज से। यदि आप किसी भी चीज का श्रेय ईश्वर के सार को देते हो, वह ईश्वर को अपने सार होने से रोकेगा। आप ईश्वर का सार को श्रेय नहीं कर सकते कि वो सबको प्रेम करने वाला है, कि वो सर्वज्ञाता है, कि वो सर्वबुद्धिमान है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप रोक देते हैं, आप उसको सीमित कर देते हैं तुरंत ही। बहावला कहते हैं कि उनके सार में कोई गुण नहीं है। आप ईश्वर को किसी गुण का श्रेय नहीं दे सकते हैं। ऐसे कोई विभाजन नहीं है कि आप कहें कि ये उसके गुण है, वह ये उसका सार है, वह ये कुछ ऐसा है कि न कोई मनुष्य, न कोई व्यक्ति, न कोई मानव, न कोई ईश्वरीय अवतार कभी उसे समझ सकता है। ईश्वर के सार को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उसी अनिवार्य प्रार्थना में, यदि आपको याद हो तो, कि एक गद्यांश है वह, और भी अन्य कई पातियों में एक गद्यांश है जब आप कहते हैं ईश्वर को आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, वह आप कहते हैं उच्च है तू वास्तव में। बस यहाँ संक्षिप्तीकरण है, आप इतने महान हैं कि मेरी प्रार्थना कभी आप तक नहीं पहुंच सकती।
आप मेरी प्रार्थना से कई अधिक उच्च हैं कि वो आप तक पहुंच सके। निश्चय ही मानव की प्रार्थना कभी ईश्वर के सार तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए बहावला हमेशा जब वो खुद को संबोधित करते हैं कि वो ईश्वर के प्रकटित शब्द हैं, ये है वो चीज़ जो हमें समझनी है, वह उसकी प्रशंसा करनी है। वह क्या था जिसने उसे प्रकट किया? वो थी चेतना इस युग में जो है। वह ये सर्व महान चेतना, बहावला अपनी एक पाती में कहते हैं कि ईश्वर की पवित्र चेतना जिसने अनुप्राणित किया है सभी अवतारों को, उसका सृजन इस सर्व महान चेतना के एक ही शब्द से हुआ। आप जाने कि बहावला की एक उपाधि ये है कि वे हैं वो जिन्होंने सभी संदेशवाहकों को भेजा है। आप इसे तीर्थ यात्रा की पाती में भी पढ़ते हैं। अब्दुल बहा की तीर्थ यात्रा की पाती में आप उनसे होकर पढ़ते हैं। सारी सृष्टि अस्तित्व में आई व सभी प्रकटीकरणें नीचे भेजी गईं। वह यहाँ आप कहते हैं कि ये उनके द्वारा था कि अक्षर बी व ई एक साथ जोड़े गए, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई। लेकिन ये बहावला का व्यक्तित्व नहीं है, निश्चय ही हम अवगत हैं इससे। ये वो सर्व महान चेतना है जो इस दिन प्रकटित हुई। वह जैसे कि मैं कल या उससे अगले दिन बात कर रहा था कि बहावला अपनी एक पाती में उल्लेख करते हैं कि उद्देश्य वो कारण जिसके लिए ईश्वर ने हमें रचा है, वो केवल ये है कि प्रकटीकरण अस्तित्व में आए। वह बहावला खुद को मानव जाति के लिए प्रकट कर दें। अब यहाँ हम आते हैं ये देखने के लिए कि बहावला स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो छिपे रहस्य हैं। अब मैं ये कैसे कहूँ कि इसका क्या अर्थ है कि यदि वो रहस्य हैं तो कोई नहीं समझेगा कि ये क्या है। अनमोल प्रतीक कौन समझ सकता है कि क्या है। लेकिन एक चीज़ जो हम समझते हैं कि ये ईश्वर की चेतना है जो रचना करती है। एक बार फिर हमें इसे पढ़ना चाहिए, वह इस पर चिंतन करना चाहिए। वह फिर वह बिंदु आता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं। वह तब जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप और अधिक समझेंगे उससे। वह जब तक कि आप उसका विश्वास करेंगे तभी आप और अधिक समझेंगे उसको। वह जब आप विश्वास कर और अधिक समझेंगे उसको, आपका विश्वास और मजबूत होगा। वह जब आपका विश्वास और मजबूत होगा तो आपकी समझ और भी मजबूत होगी। आप कुछ ऐसी चीज़ें समझ पाते हैं जिसे पिछले वर्ष आप नहीं समझ पाए थे। तो हर एक चीज़ जो हम ग्रहण करते हैं वह हमारी मान्यता से है, हमारे विश्वास से है। वह ये है तब जब हृदय खुलता है। जैसे कि हृदय के वॉल्व को खोलना चरणों में खोलते हैं। वह जितना आप उसे खोलेंगे उतना सत्य सामने आता जाएगा, वह और वास्तविकताएं हम समझेंगे। जी मैं सहमत हूँ जी। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं। हम वो नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। इसलिए है कि मैं कल कह रहा था कि हमें शिक्षण में विवेक का प्रयोग करना होगा। हम कभी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहेंगे जिसने कभी प्रभु धर्म के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। ये भाग्य है। चीज़ों का समय गुजरने के साथ साथ हम चीज़ों को सीखते हैं। हम कभी
सभी कुछ एक ही बार में नहीं सीख सकते, व यदि आप ऐसा करेंगे तो हानि आप सभी को हानि पहुंचाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको आश्वासित करता हूँ, मुझे ये बिंदु समझाने दीजिए जो हम कहते हैं कि ईश्वरीय अवतार सारे एक ही हैं, व उसी समय हम ये भी कहते हैं कि कौन ज़्यादा उच्च है। हालांकि मैं उसे नहीं समझाऊंगा उस व्यक्ति को जो सिर्फ प्रभु धर्म के बारे में अभी सुनना चाहता है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि ये सारे एक हैं, वह समान हैं, वह ये सारे हैं भी समान। लेकिन जब आप प्रभु धर्म में दृढ़ होते जाएंगे तब आप समझेंगे। आप जानते हैं कि जब आप दिव्य प्रकटीकरण के समक्ष आते हैं तो हम जानते हैं कि ये प्रगतिशील है। वह जीवन को भी यदि आप प्रकृति में देखें, किसी भी चीज़ जिसका जैविक विकास है वो शिशु से बाल्य अवस्था से लड़कपन से वयस्क होता है। इस तरह के विकास से आप गुजरते हैं। प्रकटीकरण के साथ भी यही है। वो समय या जब प्रकटीकरण आया, मानो जैसे कि वो बालक हो, वो उसने अपने भीतर के सारे गुण प्रकट किए बालक के अपने प्रकटीकरण में। अब यदि आप एक बालक को देखें, ये बालक अब 1 वर्ष का है, अगले वर्ष ये 2 वर्ष का होगा, वह अंततः ये कहिए कि 5 वर्ष का हो जाएगा। जब ये 5 वर्ष का हो जाएगा, यदि आप जाकर देखेंगे उस 5 वर्ष के बालक को, तो कहाँ गया वो 1 वर्षीय शिशु? वो 1 वर्षीय बालक का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया उसका। वह 1 वर्षीय अब उस 5 वर्षीय में है, और फिर वो 5 वर्षीय 10 वर्षीय का हो जाता है। फिर उस 10 वर्षीय में वो 5 वर्षीय का अस्तित्व नहीं होता, वो 1 वर्षीय का अस्तित्व भी नहीं होता। अब ये सारे 10 वर्षीय के रूप में ही प्रकट होते हैं। ये वो ही पहचान है। तो आप उदाहरण के लिए 20 वर्ष के व्यक्ति हैं, लेकिन 20 वर्ष पूर्व आप शिशु थे। आप वही शिशु हैं जो 20 वर्ष पहले था, लेकिन अब आप बहुत अलग हैं 20 वर्ष पूर्व से जो आप थे। तो हालांकि आपकी पहचान वही है, लेकिन आपकी शक्तियां व आपके गुण बहुत बहुत अधिक हैं। ये उसी तरह है ईश्वरीय अवतारों के साथ। क्राइस्ट, मोजेस व बहाउला इन्हीं चरणों में है, वह इन्हीं चरणों से गुजरते हैं। ये वही वास्तविकता है, लेकिन क्योंकि ये खुद को विभिन्न आयु में प्रकट करती है तो पहचान तो वही है, लेकिन क्षमताएं व संभावनाएं व शक्तियां कहीं गुना अधिक हैं। आप कभी 21 वर्षीय व्यक्ति की तुलना 1 वर्षीय बालक से नहीं कर सकते। हालांकि ये वही पहचान का वही व्यक्ति है जो कल 1 वर्ष का था। ये है एक तरीका, सिर्फ एक तरीका जो मैं कहता हूँ कि जिससे आप ये देख सकते हैं समानता ईश्वरीय अवतारों की ये अवधारणा को, व फिर भी उनकी विभिन्नता व पृथकता है। हम कहते हैं कि ईश्वरीय अवतार सारे एक हैं, वह सभी समान हैं, एक रूप में। वह उसी समय हम कहते हैं, वह कुरान में उल्लेख है, वह बहाउला उल्लेख करते हैं कि किताबे ईकान में, कि वो कहते हैं हमने कुछ को अन्यों से उच्च किया है। वह ये इस कारण है, ये उच्चता इसलिए है क्योंकि एक शिशु इस तरह विकसित हुआ है, वह जवान हुआ, वह वयस्क हुआ है। आज दिव्य प्रकटीकरण बहावला के आने से उस आयु में पहुंचा है जिसे आप कह सकते हैं कि परिपक्वता की आयु में आ गया है। ठीक उसी तरह जैसे कि कोई लड़का या नन्हा शिशु विभिन्न चरणों से गुजरकर अंततः 21 वर्ष का हो पाया हो। फिर उदाहरण के लिए जब आप 21 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी सारी शक्तियों को प्रकट कर पाते हैं अपने अंदर की, जबकि यही शक्तियां आप में निहित थी जब आप नन्हे शिशु थे। ये सारी शक्तियां तब भी आप में थी विद्यमान। आपके पास पैर थे, हाथ थे, अंग थे, आपके पास दिमाग था, लेकिन आप उसे
उपयोग नहीं कर सकते थे, वो प्रछन्न थे, पोटेंशियल थे आपके लिए। लेकिन अब परिपक्वता की उम्र में आने का तात्पर्य है कि आप उन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं उनकी परिपूर्णता में। अब जब आप इस रूप में वर्णित करते हैं, तब साथ ही आपको स्वयं लेखों को पढ़ना चाहिए। जब आप बहाई के रूप में बढ़ते हैं, तब आपकी समझ विस्तृत होगी। निश्चय ही हम ये चीज़ें ऐसे व्यक्ति से नहीं कह सकते जो बहाई नहीं है या जो प्रभु धर्म की खोज करना चाहता है। आपको धीरे धीरे उसे बढ़ने देना होगा। ये किसी को जो विज्ञान या तकनीक सीखना आरंभ भी कर रहा है, उसे ये कहने के समान है या उसे पूरी गहराई में डाल देने के बराबर है। वह ये सहायक नहीं होगा उसके लिए। आपको धीरे धीरे उसे ऊपर लेकर आना होगा, उच्च व और उच्च चरणों दर चरणों विकसित करना होगा। तो इस तरह है कि आस्था बढ़ेगी। फिर वापस मैं कहूँगा कि हमें लेखों को पढ़ना चाहिए। लेखों को पढ़ें कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के लिए समझ प्राप्त होगी। खुद के लिए समझना है इन लेखों को। वह इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि मेरे ख्याल से मैंने ये सुझाव दिया था, यदि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सुझाव दिया था कि मित्रों को बहाउला का युग, डिस्पेंसेशन ऑफ बहाउला, इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। वह एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस का भी अध्ययन करना चाहिए। उन गद्यांशों को जो अंत में हैं वह खुद के लिए पढ़ें। वह यदि आपको समझ न आए तो उसका विद्रोह ना करें, उससे विद्रोह ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने पहले दिन भी बताया। इसका विद्रोह न करें, खुद को उसको सुपुर्द कर दें, वह उसके लिए प्रार्थना करें, वह फिर से पढ़ें अन्य चीज़ों को। वह किसी दिन आपका हृदय इन सभी चीज़ों के अर्थ को समझना आरंभ कर देगा, जिसका एक समय आप विद्रोह कर रहे थे या करना चाह रहे थे या आपने नहीं समझा था उसे। तो ये है जो मैं इस विषय के लिए कह सकता हूँ। मुझे यहाँ बताना होगा कि शोगी अफेंदी ने अपने एक पत्र में, अपने कुछ पत्रों में हमें ये बताते हैं कि भले ही हम बहाउल्लाह को उसी स्तर पर नहीं रख सकते, बाकी ईश्वरीय अवतारों की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो वैश्विक ईश्वरीय अवतार हैं, सार्वभौमिक ईश्वरीय अवतार हैं। अब ये कुछ ऐसा है जो हमें समझना है। लोगों को जब वे प्रभु धर्म के निकट आते हैं, जब प्रभु धर्म की उनकी समझ बढ़ेगी, तो हम उनसे बात कर सकते हैं कि वैश्विक ईश्वरीय अवतार क्या है। अब्दुल बहा कहते हैं प्रत्येक 500,000 वर्ष में करीबन प्रत्येक 1.5 लाख वर्ष में एक ऐसा अवतार प्रकट होता है जो वैश्विक ईश्वरीय अवतार है। वो ऐसे युग का आरंभ करता है, वो ऐसे चक्र का आरंभ करता है जिस अंतराल में सभी अवतार जो आएंगे वो उसकी छत्र छाया में होंगे। अब इसे समझने के लिए मैं आपको पुनः प्रकृति में लेकर जाता हूँ व आपको प्रकृति से इसका उदाहरण देता हूँ। प्रकृति में आप पाएंगे कि एक वृक्ष बढ़ता है। वह क्यों ये वृक्ष बढ़ता है? क्योंकि वसंत में वो शक्तियाँ उन्मुक्त होती हैं। जब वसंत काल आता है, वह अपनी शक्तियों को प्रकृति में उन्मुक्त करता है, जीवन प्रदत्त शक्तियों को। वह पेड़ बढ़ता है, वह फिर उसका विकास रुक जाता है, वह फिर एक और वसंत आता है, ये उसे एक और आवेग देता है, वह पेड़ और थोड़ा बड़ा होता है। वह इस तरह ये चलता ही रहता है। प्रत्येक वसंत में ये प्रक्रिया खुद को दोहराती है कि पेड़ का बढ़ना जारी रह सके। लेकिन एक वसंत बहुत विशेष होता है पेड़ के जीवन काल में। वो वसंत है जब वृक्ष
पहली बार अपना फल देता है। ये बहुत ही नाजुक व बहुत ही विशेष वसंत काल होता है। हम कहते हैं कि अब वृक्ष जो है परिपक्व हो गया है, परिपक्वता के चरण को प्राप्त हो गया है, वह अपना फल दे दिया है। अब जो भी फल वृक्ष देता है इस वर्ष, वह दर्शाता है कि कितना महत्व का ये वसंत था उसके लिए, क्योंकि जो भी फल ये वृक्ष देता है, बाकी के जो भी वसंत आएंगे वो उसे नहीं बदल पाएगा, उसे नहीं बदल सकेंगे। वह इस फल की प्रकृति को नहीं बदल पाएंगे। वसंत के उपरांत वसंत आएंगे, लेकिन ये कभी फल की प्रकृति को नहीं बदलेगा, जबकि ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। अब ये ठीक वही है जो ईश्वरीय अवतारों के प्रकटीकरण के साथ होता है। जब पहली बार ईश्वरीय अवतार प्रकट होते हैं, जैसे मोसेस, ईसा मसीह व मोहम्मद, उनका कार्य था कि वो आवेग दें, आध्यात्मिक आवेग मानव जाति के शरीर को दें। मानव जाति का विकास हुआ इन अवतारों के प्रकट होने के फलस्वरूप। जब भी ये आए, ये और ज़्यादा हुआ। बहावला के आने के समय बहावला का आना जिम्मेदार है मानव जाति का फल लाने में। वह क्या आप जानते हैं कि मानव जाति का फल क्या होने वाला है? मानव जाति की एकता। ये है वो फल जो हम देंगे इस गृह पर। वह ये हो रहा है क्योंकि इस बहावला के विशेष वसंत में ये फल देना अब दूर नहीं है। अब जो भी फल ये प्रकटीकरण लाए, जो मानव जाति की एकता है, भविष्य के सभी अवतार सीमित हैं एक रूप में इसे बढ़ावा देने के लिए। वो उससे और नया नहीं ला सकते। ये पूरी तरह सत्य है कि इस पृथ्वी पर मानव जाति की एकता से अधिक आपकी कुछ भी नहीं पा सकते हो, एकता से अधिक। तो एक रूप में ये अर्थ है कि सभी अवतार जो भविष्य में आएंगे वो बहावला की छत्र छाया में हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी शिक्षाएं आधारभूत सिद्धांत के गिर्द घूमनी चाहिए जो बहावला ने उत्पन्न करी हैं, मानव जाति की एकता। वह आज दिन में मैंने बहाई सभ्यता के बारे में बताया जो शोगी अफेंदी बताते हैं। बहाई सभ्यता का जन्म होना, वो कहते हैं कि मानव जाति इतनी कुलीन हो जाएगी भविष्य में कि जोर होगा कुलीनता पर, कि ये बहाई सभ्यता के शिशु को विकास करना होगा। इस 1.5 लाख सालों के चक्र में क्रमिक ईश्वरीय अवतारों के प्रकट होने के फलस्वरूप, तो उस रूप में हम ये कह सकते हैं कि बहावला वैश्विक ईश्वरीय अवतार हैं। वह कभी कभार आप कहते हैं कि वो सर्व महान ईश्वरीय अवतार हैं, लेकिन अवश्य ही हमें धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ें समझानी होंगी। वह ये यहाँ है शिक्षण में छिपा विवेक। आपने देखा, मैं अगले दिन आयरलैंड में किसी बैठक में था, वह हम कुछ कट्टर रोमन कैथोलिक्स से बातचीत कर रहे थे उनके धर्म के विषय में। वह जब मैंने थोड़ा कुछ बहावला की शिक्षाओं के बारे में बताया या उनके प्रकटीकरण के बारे में, तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसके विचार से ये बहुत अच्छा है, लेकिन ईसा मसीह ही निश्चित रूप से अधिक उच्च हैं। मैंने कहा मैं उससे सहमत हूँ, ठीक है ये, क्योंकि जहाँ तक उसका सवाल है तो इस चरण में वो सही है। वह हम उससे असहमत नहीं होंगे, हम अपनी अपनी बात जारी रखकर झगड़ा नहीं करेंगे इन चीज़ों पर। यदि मैंने उससे कहा होता कि नहीं ये तो गलत है, वो सब समान है, तो वो नहीं स्वीकार करता, वो एक चरण आगे नहीं जाता। हमें लोगों की सहायता करनी होगी, न कि वो जो कहें हमें उससे अपनी असहमति दर्शाएं। आप बस उसे सुन ले, उस पर बस अपनी टिप्पणी दे दें, फिर एक और टिप्पणी दे दें। वह धीरे धीरे आप उन्हें नज़दीक लेकर आ पाएंगे।
फिर वो समय आएगा जब वो कहेंगे कि जी जी वो सभी समान हैं। व फिर जब वो और अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं, वैसा नहीं है। एक रूप में कि ये सार्वभौमिक वैश्विक ईश्वरीय अवतार हैं, ये भिन्नता है। अब खैर हम इन पर ऐसे ही चलते ही जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जो मैंने समझाया वो किसी उपयोग के लिए है, किसी अच्छे के लिए है या नहीं, या आपके प्रश्न के लिए पर्याप्त है। अब जब मैंने मनुष्य की कुलीनता की बात करी है कि बहावला कहते हैं कि भविष्य में मानव जाति कुलीन हो जाएगी, ये मुझे याद हो आया कि मैं आपसे कुछ कहूँ कि जब वे वर्णित करते हैं इसके छोटे चित्र को, वो हमें छोटा चित्र देते हैं भविष्य का, एक छोटी झलकी कि भविष्य का विश्व कैसा होगा उनके प्रकटीकरण में, उनके प्रकटीकरण द्वारा कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते। वह मैं उन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा, उन सब पर जो उन्होंने कहा है, बस उसका एक उदाहरण दूंगा यहाँ। आप जानते हैं कि ऐसा समय था जब बहावला बगदाद में थे। वह नबील ने इस कहानी को बताया है जो अभी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुई है। वह ये कि अभी तक नबील्स नरेटिव पूरी प्रकाशित नहीं हुई है, मतलब कि वो भाग नबील नरेटिव का, लेकिन हमारे पास ये भाग है जिसमें वो वर्णित करते हैं कि कैसे एक दिन वो बैठे थे। वह जैसे कि आप जानते हैं कि बहावला का घर अक्सर हमेशा ही खुला रहता था। वह अक्सर गणमान्य व्यक्ति, साम्राज्य के ये राजकुमार ईरान के आया करते थे। वो वास्तव में उनके चरणों में आकर बैठते थे। लेकिन ये लोग कभी कभार बहुत गर्वित हुआ करते, वह बहुत भौतिक हुआ करते। वह एक दिन अनुयायी बैठे थे, वह बहावला उनसे बात कर रहे थे कि ये राजकुमार आ पहुंचे। वह आकर बैठ गए। वह बहावला ने विषय को बदल दिया। तो आप देखिए, वो आध्यात्मिक चीजों की बात कर रहे थे, वह जैसे ही ये लोग आ गए, उदाहरण के लिए अब मेरे लिए कोई संभावना नहीं है कि मैं वर्णित करूं कुछ मूलभूत सिद्धांतों को जो बहुत सहायक हैं। यदि आप उदाहरण के लिए ईसाइयों को संदेश देना चाहते हैं या किसी धर्म के व्यक्ति को, हम अक्सर जब हम शिक्षण करना चाहते हैं प्रभु धर्म का, तो हम अक्सर तुरंत ही प्रभु धर्म की शिक्षाओं पर आ जाते हैं या प्रभु धर्म का इतिहास देते हैं उनको, जबकि जो वास्तव में हमें करना चाहिए वो है कि हमें बहावला के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। किताब ईकान में आप जानते हैं कि बहावला ने किताब ईकान में क्या किया। वह ये वास्तव में शिक्षण करने का तरीका, इस व्यक्ति ने बहावला से कुछ प्रश्न पूछे किताब ईकान से। उन्होंने प्रश्न पूछे, वह प्रश्न मुख्यतः ये थे कि मैं ये कैसे विश्वास करूं कि बाब ईश्वरीय अवतार हैं। बाब बहावला ने, मुझे पता है कि यदि मैं होता तो मैं तुरंत कहता ये है सबूत, ये है सबूत, ये सबूत है, या मैं तुरंत बाप के बारे में बात करने लग जाता। लेकिन बहावला जानते थे कि ये व्यक्ति नहीं समझा है अपने अवतार की वास्तविकता को। मैंने कहा अपने अवतार मोहम्मद की वास्तविकता को। उसने नहीं पहचाना है अपने अवतार की वास्तविकता को, मोहम्मद की वास्तविकता को, क्योंकि यदि वो पहचान जाता तो वो ये प्रश्न नहीं पूछता, वो तुरंत ही बाप को स्वीकार कर लेता। आपने देखा बहुत गहरा अंतर है ज्ञान और पहचान के बीच। हम विषय से आगे ही निकलते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर लाऊंगा, आप चिंतित न हो। आप जानते हैं बहुत अधिक भिन्नता है इसमें कि हमारे पास किसी चीज़ का ज्ञान हो, वह ये कि हम किसी चीज़ को पहचान सकें। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप देखिए कि मेरे हाथ में यहाँ एक अंगूठी है। ये सोने की बनी है ये अंगूठी, ये मैं जानता हूँ।
व मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंगूठी सोने की ही बनी है। मेरे मस्तिष्क में मैं इसे संबंधित कोई संदेह नहीं है। मैंने इतने सालों से इसे पहना है। मेरे पास ये ज्ञान है कि ये सोना है, लेकिन क्या मैं सोने को पीतल से अलग करके पहचान सकता हूँ? नहीं, ये एक अलग चीज़ है। वही है लोगों के साथ जो आज धर्मों में विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि इस ईसा मसीह ईश्वरीय अवतार थे, लेकिन क्या वो उसे पहचान लेंगे जब वो आएंगे? नहीं। वह हमारा बहाई होने के नाते कार्य वह ये है कि शिक्षण का रहस्य हमारा बहाई होने के नाते कार्य है कि उन्हें हम मदद करें कि वो पहचाने ईसा मसीह की सच्चाई को, उनकी वास्तविकता को। मैं उनकी शिक्षाओं की बात नहीं कर रहा। उनकी शिक्षाओं को तो भूल जाओ, सब जानते हैं उनकी शिक्षाओं को, लेकिन ईसा मसीह की वास्तविकता कैसे आप उन्हें पहचानोगे? यदि वो इस कमरे में आकर चल रहे हों तो कौन से गुण होने चाहिए उनमें? आप कैसे देखोगे उन्हें? वह क्या आप कहोगे कि इस कारण से मैं कह सकता हूं कि वो ईश्वरीय अवतार थे? हम बहाई ये करने में समर्थ होने चाहिए। ये कार्य हमारा है, ये हमारी शिक्षाओं का आधार है। वह ये है कि सीधे जाकर किसी से बहाई धर्म पर बात करना कि मैं उसे संदेश देना चाहता हूँ। मुझे आज ये जानना चाहिए कि ये सत्य है कि बहुतायत लोगों की, यदि विश्व के सभी लोग ना भी तो, कि जिनका धर्म है उनके पास उस धर्म का ज्ञान है, वो नहीं पहचान सकते, वो नहीं पहचान पा रहे अपने अवतार का सत्य व वास्तविकता। यदि वो पहचान सकें, उदाहरण के लिए कोई ईसाई ईसा मसीह के सत्य को पहचाने तो वो तुरंत बहाई बन जाएगा, वह तुरंत बहावला को पहचान लेगा। तो जब आप किसी ईसाई के समक्ष आए, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि हम उसे ये सिखाएं कि वो कैसे ईसा मसीह को पहचाने ईश्वरीय अवतार के रूप में, सभी तथ्यों के आधार पर, ना कि मान्यताओं के आधार पर, बल्कि तथ्यों के आधार पर। क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है तथ्य और मान्यता के बीच। आप किसी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह स्वर्ग तक गए, लेकिन ये तथ्य है या नहीं? तथ्य वो है जिसे कोई नकार नहीं सकता। उदाहरण के लिए चाइना का अस्तित्व एक तथ्य है। ये क्यों एक तथ्य है? मैं नहीं गया चाइना, आप भी नहीं गए चाइना, लेकिन वो कारण कि हम कहते हैं कि ये तथ्य है कि चाइना का अस्तित्व है, वो इसलिए है कि किसी ने उसके अस्तित्व को नकारा नहीं है आज तक। वह ये तथ्य बन गया, लेकिन उसका क्या करेंगे जिसको कुछ लोग नकारते हैं? वो तथ्य नहीं है, वो सत्य हो सकता है, लेकिन ये विश्वास है, मान्यता है। तो हमें ईसा मसीह की वास्तविकता को समझा पाना होगा, न कि उससे जो लोग मानते हैं, बल्कि तथ्यों के साथ, ताकि कोई उन तथ्यों को नकार ही न सके। यहाँ 2000 वर्षों बाद, आप 2000 वर्ष बाद भी ईसा मसीह की सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। इस तरह से कई तरहों से जब आप लेखों को पढ़ते हैं, कई तरीकों से कि कोई उन्हें नकार न सके, क्योंकि ये तथ्य है, वह ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से है कि हम ईसा मसीह को पहचानें। वह जब कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, तब फिर आप उसे थोड़ा बहुत बहावला के बारे में कहते हैं, वह उसे समानताएं दिखा सकते हैं। ये है जो बहावला ने किया जब उनसे बाप के बारे में पूछा गया था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कैसे मानूं बाप के सत्य को?
बहावला को पता था कि ये व्यक्ति नहीं जानता, नहीं पहचान सका है अपने धर्म के अवतार के सत्य को। तो उन्होंने क्या किया? किताब ईकान में जब उन्होंने उत्तर लिखा, बहावला आरंभ करते हैं, वो कभी नहीं कहते बाप के बारे में, वो नोहा के बारे में बात करने से आरंभ करते हैं, मोसेस के बारे में, जीसस के बारे में बताते हैं, मोहम्मद के बारे में बताते हैं, वो सभी पुराने धर्मों के बारे में बताते हैं, वह पुराने धर्मों के इतिहास को बताते हैं, वह कई सारी आध्यात्मिक तथ्य बताते हैं, वो सभी आधारभूत चीज़ों को बताते हैं, वह उससे नींव बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आधार बना रहे हैं, सभी समय आधार बना रहे हैं। ये उस तरह है कि कोई आए व आपसे पूछे कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि वो पूछे कि मुझे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए, वह आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसे गणित से संबंधित सब कुछ सिखाएंगे, आप गणित सिखाते जाएंगे लगातार उस समय तक कि आप उसे कह सकें ये है विद्युत ऊर्जा, ये है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये है जो बहावला किताबे ईकान में करते हैं। वो काफ़ी कुछ भूतकाल के बारे में कहते हैं, उसे पहचानने में मदद करते हैं कि वो कुछ भूतकाल के चीज़ों के सत्य को जाने और फिर पुस्तक के अंत के थोड़े जो भागों में हो सकता है 10 या 20 पृष्ठ आखिरी के जो पुस्तक में है, वो सब कुछ फिर वो बाप से जोड़ते हैं। कितना स्पष्ट हो जाता है ये इस व्यक्ति को जब वो इसे प्राप्त करता है, वो पहचान करता है, वह अनुयायी बन जाता है। अब आपने देखा, अब ये है वो एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए अपने शिक्षण कार्यों में। जब हम किसी व्यक्ति को शिक्षण कर रहे हों, जो उदाहरण के लिए ईसाई हैं, मान लीजिए, आपको सर्वप्रथम उसे सिखाना चाहिए कि वो अपने धर्म की सत्यता की पहचान करे। वह ये है वो चीज़ जिसे हमें वास्तव में सीखना चाहिए, न कि ईसाइयों की शिक्षाओं की बात करें। हालांकि ईसाइयों की शिक्षाएं स्पष्ट हैं, ईसाइयों का इतिहास स्पष्ट है, लेकिन ईसा मसीह को कैसे पहचानें? ईश्वरीय अवतार के रूप में। अब ये है वो चीज़ जो सेमिनारों में हमें सेमिनार रखने होंगे कि हम इन पर चर्चा करें, वह हम ये कर सकें। वह इसलिए जब हम लोगों को प्रभु धर्म का शिक्षण दे रहे हैं, हम अचानक आरंभ नहीं करते इन सभी विषयों में लिप्त होकर, जो हम सभी बहाइयों की करने की आदत है कि हम प्रभु धर्म की शिक्षाओं को, प्रभु धर्म के इतिहास को पहले लाएं, बल्कि पहले उससे बात करें, उसकी आस्था की पुष्टि करें, उसके धर्म को पुष्ट करें। कम से कम मेरा रिवाज है कि जब भी हमारी बैठक होती है उन लोगों से जो प्रभु धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, वह हम उसे प्रभु धर्म का शिक्षण कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो मानता क्या है। जैसे कि कल कह रहे थे हम, वह एक बार यदि आप ये मान जाते हैं जो वो कह रहे हैं, यदि वो धार्मिक व्यक्ति है, फिर हो सकता है कि 10 सत्र आप केवल उससे ईसा मसीह के बारे में बात करें, बहावला के बारे में कुछ नहीं कहिए, लगातार जब तक कि वो वास्तव में ईसा मसीह को पहचान सके। वह फिर इन चीज़ों को लागू करना बहुत आसान हो जाता है। वह फिर ये व्यक्ति जो आप अपने धर्म में मजबूत है, वो अधिक का अधिक प्रभु धर्म की ओर रुझान दिखाएगा, उस समय तक कि वो बहुत मजबूत बहाई बन जाएगा। उसके पास पूरी पृष्ठभूमि है, वह पूर्ण आधार है, मजबूत आधार है। ओह, मुझे नहीं पता हम उसमें कैसे चले गए। ओह, मैं आपको बहावला की कहानी बताने जा रहा था, बगदाद की, जब वो वहाँ बैठे थे, वह अपने कुछ शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। वह फिर ये
कुछ राजकुमार आकर पहुंच गए, 2 या 3 राजकुमार। वो बहावला ने तुरंत ही विषय बदल दिया। देखिए, पर जब बहावला ने विषय बदला तो एक राजकुमार ने आपत्ति दिखाई। वह कहा कि ऐसा क्यों है कि जब हम आते हैं तो आप विषय बदल देते हैं। वो कहता है कि आप इन लोगों से आध्यात्मिक चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे हम आते हैं तो आप हमसे भौतिक चीजों की बात करने लगते हैं। मार्केट का क्या समाचार है, ईरान से क्या समाचार है, वह ये सारी चीजें। वो फिर बहावला को उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन लायक है मेरी पुकार को सुनने के लिए, वह मेरे शब्दों को सुनने के लिए लायक कौन है। वे इसकी व्याख्या करने लग गए। उन्होंने उन्हें एक उदाहरण दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आपको दूं ये उदाहरण तो वो आपको अब उलझन में न डाल दे, क्योंकि ये संभव है कि कई लोग प्रश्न लेकर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद वह मैं परेशानी में आ जाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। आप जानते हैं कि मैंने ये लिखा भी है इनमें से किसी एक खंड में। वो कहते हैं, यदि एक व्यक्ति जो विशाल मैदान में खड़ा हो, कहिए कि एक व्यक्ति, एक इंसान को बाहर लाया जाए, वो खड़ा हो एक विशाल मैदान में, वह यदि उसकी दाहिने तरफ सारा धन इकट्ठा हो, वह सारी शक्तियां हो, वह सारे खजाने, वह सारे साम्राज्य हों विश्व के, वह उसकी बाईं ओर सारी निर्धनता इकट्ठी हो, वह उत्पीड़न हो, वह कष्ट हो, वह ईश्वर की आवाज इस व्यक्ति तक आज आ पहुंचे, यदि इस मैदान में वो उससे कहें कि इसमें से कुछ भी ले ले जो तुझे पसंद हो, ये तुझ पर है, तुम स्वतंत्र हो चुनने के लिए कोई भी पक्ष, तुम अपने दाहिनी ओर को चुनो तो वो सब तुम्हारा है, संप्रभुता, साम्राज्य, खजाने इस धरती के, या फिर सारे कष्ट, निर्धनता, उत्पीड़न। यदि ईश्वर की आवाज उससे कहे कि यदि तुम इस निर्धनता के खजानों को लेते हो, वह सभी धन, वह सभी सुंदर चीजों को, तो तुम्हारी एक भी छोटी सी भी आध्यात्मिक स्थान में कोई कुछ नहीं बदलेगा, स्थान से कुछ नहीं ले लिया जाएगा। ये तुम्हें वायदा किया जाता है कि तुम्हारा आध्यात्मिक स्थान वही रहेगा, ये तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। ले लो सारे रुपए, सारा धन, इस दुनिया की सारी शक्तियों को अपने हाथ में, तुम्हारा आध्यात्मिक स्थान वही रहेगा। वह यदि तुम ये निर्णय लो कि तुम सारी निर्धनता, कष्ट को चुनोगे जो तुम्हारी बाईं ओर है, कोई छोटी भी चीज तुम्हारी आध्यात्मिक स्थान में जोड़ी नहीं जाएगी। फिर बहावला कहते हैं कि यदि ये व्यक्ति अब वो मुक्त है, यहाँ आप किसी चीज को भी चुन सकते हो, यहाँ अपने स्थान को खोए बगैर आप किसे चुनेंगे? बहावला कहते हैं, यदि ये व्यक्ति खुद को बाईं ओर मोड़ता है, गरीबी, कष्ट, उत्पीड़न की ओर, तो ऐसा व्यक्ति इस लायक है कि वो मेरे शब्दों को सुने, वो लायक है। बहावला कहते हैं, यदि ये व्यक्ति खुद को बाईं ओर मोड़े, गरीबी व कष्टों की ओर, तो वो व्यक्ति मेरे शब्दों को सुनने के लायक है। फिर वो आगे उनसे कहते हैं कि मैं आया हूं मनुष्य की एक नई नस्ल को बनाने। वो कहते हैं कि ये जो मानव की नई नस्ल बनाने को वो आए हैं, वो उसके 5 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको यहाँ उनमें से एक बताता हूँ, ये काफ़ी है समय को देखते हुए। और वो कहते हैं कि मैं ऐसी मानव नस्ल बनाने आया हूँ कि भविष्य में, वो कहते हैं भविष्य में इस प्रकटीकरण में, अब याद रखिए बहावला के आने के कारण, यदि
एक बहुत सुंदर महिला हो, जवान महिला, युवती, बहुत ही सुंदर, यदि उसके पास सारे जवाहरात हों, सबसे महंगे जवाहरात उसके पास हों, व यदि ये महिला विश्व के पूर्व से यात्रा करे विश्व के पश्चिम की तक, अकेले, बिना किसी के साथ के, कोई व्यक्ति नहीं पाया जाएगा ऐसा जो वासनापूर्ण नेत्रों से उसे देखे, उस महिला को, या जाना चाहे उसके जेवरातों को हथियाने के लिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की नस्ल बनाने आया हूं। ये उनके स्वयं के शब्द हैं जो नबील ने लिखे हैं। वो कहते हैं एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अलग तरीके के लोग हो जाएंगे, यौन संबंधों की भावनाओं में, यौन प्रवृत्ति में, कि अलग तरह के लोग होंगे, नहीं, वे वही होंगे, लेकिन ये कि वो नियंत्रित कर पाएंगे खुद को, इतने अधिक आध्यात्मिकता की ओर होंगे कि वो खुद को नियंत्रित कर पाएंगे, वह नियंत्रित होंगे। वो कहते हैं कि मैं इस तरह की नस्ल बनाने आया हूं। तो ये है जो हम बात कर रहे थे कि ये बहाई सभ्यता का शिशु है जिसे बढ़ना होगा, वह परिपक्व होना होगा, वह पूर्णताओं से परिपूर्ण होना होगा। अभी मानवता के इतिहास के हम सबसे अंधकारमय समय में हैं। यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश में एक महिला अकेले यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। आप देखिए, ये है विशाल अंतर। तो वह एक प्रश्न और है जो निगुण वचन से है, वह मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप इसे खुद पढ़ें, वह अपने लिए ढूंढे इसका उत्तर। मैं इस निर्जन क्षेत्र में तेरे कदमों के द्वारा तुझसे विनती करता हूं, वह इन शब्दों द्वारा कि यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं, जिन्हें तुम्हारे चुने हुए लोग इस विशालता में उच्चरित करते हैं, तुम्हारे प्रकटीकरण के श्वासों के द्वारा, वह तुम्हारे उदय काल के अवतरण की कोमल झकोरों के द्वारा, कि ऐसा आदेश करें कि मैं तुम्हारे सौंदर्य की ओर निहारूं, वो जो कुछ भी तेरी पुस्तक में है उसका अनुपालन करूं। खैर, मेरे ख्याल से वो चीज़ें जिन्हें यहाँ थोड़ी समझने की आवश्यकता है, वो है कि मैं इस निर्जन क्षेत्र में तेरे चरणों द्वारा विनती करता हूँ। तो मैंने पहले भी बताया कि इस निर्जन क्षेत्र में तेरे पग ये हैं कि ईश्वर वो सर्व महान चेतना मानव मंदिर रूप में जो प्रकट हुआ, वो मानव मंदिर जो इस पृथ्वी पर चला, इस निर्जन क्षेत्र यानी धरती है, ये धरती के लिए कहा गया है। आप जानते हैं कि अपनी एक पाती में बहावला कहते हैं, ईश्वर के सभी आध्यात्मिक लोग विलाप कर कह रहे हैं कि आशीर्वादित है तू ओ धरती, तुझे ईश्वर का पावदान बनाया गया है, कि तुझे ईश्वर का पावदान बनाया गया। मैं उनके शब्दों का संक्षिप्तीकरण कर रहा हूँ। तो फिर वास्तव में जब आप कहते हैं कि इस निर्जन क्षेत्र में आपके चरण, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर स्वयं को मानव मंदिर रूप में अवतरित कर रहा है। वह इन शब्दों द्वारा यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। अब यहाँ हूँ मैं इस्लाम के संदर्भ में है कि जब न्याय के दिन ईश्वर खुद को अवतरित करेगा कि विश्व के लोग उसकी ओर मुड़ेंगे, उसकी ओर भागेंगे, उसकी ओर जाएंगे, जो आध्यात्मिक हैं, जो पहचान रहे हैं, वह ये पुकार यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, ये है कि मैं
आपका सेवक हूँ, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ये अनुयायी द्वारा कहे गए कथित हैं। ये अनुयायियों की पुकार है। ये आरंभिक अनुयायियों, भोर काल के अनुयायियों की पुकार है कि यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, जिन्हें आपके चुने गए लोगों ने उच्चरित किए हैं। मतलब वो लोग जो अनुयायी हैं वे पुकारते हैं। जब स्वामी प्रकट होता है वो उसकी ओर भागते हैं, वह उसे पहचानते हैं, वह कहते हैं यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। वह फिर कि आपके प्रकटीकरण के श्वासों द्वारा, ये जाहिर है कि प्रकटीकरण के श्वासों का अर्थ है कि वो शक्तियाँ जो इस प्रकटीकरण ने इस दुनिया में उन्मुक्त की हैं, वह तुम्हारे अवतरण के उदय काल के सौम्य झकोरों द्वारा, ये सभी अभिव्यक्तियां हैं जो यहाँ आप देख सकते हैं कि वह ये बहुत ही रोचक शब्द हैं। सौम्य झकोरे तुम्हारे अवतरण के उदय काल के। हमेशा जब भी ईश्वर खुद को अवतरित करता है, उसी तरह जैसे कि सूर्य, फिर हम प्रकृति की ओर चलते हैं। प्रकृति हमें पाठ सिखाती है। जब सवेरे सूर्य निकलता है तो ये अचानक हम पर अपनी सारी ऊर्जा सहित प्रज्वलित नहीं हो जाता। सर्वप्रथम ये बहुत ही सौम्य, यदि आप बहुत जल्दी सुबह पहले यदि आप सूर्य के नीचे खड़े होंगे विशाल स्थान पर, वह देखें कि कैसे सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले की जो किरणें होती हैं सूर्य की वो बहुत ही कोमल सौम्य होती हैं। ये उदय काल है, ये आरंभ है, ये आरंभिक दिवस है। वह जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाता है तो जो ऊर्जाएं हैं वो अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती जाती हैं। ठीक ऐसा ही है ईश्वर के प्रकटीकरण के साथ भी। जब बहावला प्रकट हुए तो उनके प्रकटीकरण के उदय काल के सौम्य झकोरे स्वाभाविक रूप से सौम्य थे। ये उस समय की बात है उदाहरण के लिए कि जब बहावला कुर्दिस्तान की पहाड़ियों पर थे। वह कुछ बहुत ही सुंदर लेख उन्होंने वहीं छोड़ दिए। हालांकि मैंने पिछले किसी दिन कहा था कि उनके अधिकतर शब्द दर्ज नहीं हुए, उनमें से कुछ बहुत सुंदर शब्द आप जानते हैं, वो सुंदर प्रार्थनाएं जो आपके पास हैं, जो अंग्रेजी में अनुवादित हैं। मुझ में एक पवित्र हृदय की संरचना कर हे मेरे ईश्वर, उदाहरण के लिए ये वहीं प्रकट हुई है कुर्दिस्तान की सुलेमानिया पर्वत पर। वह एक अन्य जिसे मैं नहीं जानता, उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं पता। तो तुम्हारी शाश्वता के मेरी पसंदीदा प्रार्थना, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं पता। तुम्हारी शाश्वता के मधुर सुगंधित धाराओं से ये सौम्य झकोरे हैं बहावला के प्रकटीकरण के। वह जब आप और आगे बढ़ते हैं प्रकटीकरण में, तो बाद में जब सूर्य उदय हो जाता है, फिर आप उन गद्यांशों के संपर्क में आते हो जब बहावला खुद को ईश्वरत्व से परिचित कराते हैं। मैं ईश्वर हूँ प्रकटीकरण की आकृति, शक्ति व अधिकार युक्त हो जाते हैं। ये तुम्हारे स्वामी का चेहरा है। तो यहाँ फिर जब आप पढ़ेंगे तो शायद कुछ मदद मिलेगी आपको। जी, तो मैं कह रहा था कि जी, अंतिम सत्र हमेशा उदासी भरा अवसर होते हैं, विशेषकर आगंतुकों के लिए। वह विशेषकर जब कोई इतनी सुंदर व बेहतरीन समुदाय को से मिले। तो जैसे कि मैंने यहाँ देखा है इन 2-3 दिनों में, लेकिन ये वो तरीका है जिससे प्रभु धर्म विकास कर रहा है पूरे विश्व में। ये उस प्रभाव व कार्य है बहावला की शक्ति का। जहाँ कहीं भी आप जाएं, आप इतने सुंदर चेहरों को देखेंगे। सभी जगह जहाँ भी आप जाएंगे, सभी जगहों पर मित्र चमत्कृत हो गए हैं अपने कार्यों में, चेतना में। वह ये है जो हमें प्रोत्साहन देता है।
वह भविष्य की आशा देता है। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि प्रश्न है वह समय बहुत कम है, लेकिन एक या दो प्रश्न है केवल जिन पर मैं कार्य करूँगा। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया, वह मुझे पक्का नहीं पता कि वो व्यक्ति यहाँ है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ न भी हो, लेकिन फिर भी मैं उस पर बात करूँगा। वो था दंड पर एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता था कि कौन सा दंड, क्या ये अच्छा है या बुरा। जब आप कुछ गलत करते हैं, क्या हमें जिसने गलत किया है उसे दंड देना चाहिए या उससे हमें नरमी से पेश आना चाहिए, दयापूर्ण रूप से, व उसे दंड न देने की कोशिश करें। खैर, मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत स्पष्ट है लेखों में। जैसे कि हम जानते हैं कि बाहरी दुनिया में ये प्रवृत्ति है कि वो दयालु हो जाएं अपराधियों के प्रति व उनके प्रति जो गलत करते हैं। जो कोई अपराध करता है, उनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि उनके प्रति दयालु रहा जाए। वह हाल ही में कुछ सिद्धांत भी ऐसे आए जो कहते हैं कि ये अधिक बेहतर है कि लोगों को शिक्षित किया जाए बजाय इसके कि उन्हें दंडित किया जाए। तो जैसे 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 लोग और अधिक मानवीय होते जा रहे हैं, व जैसे जैसे वास्तव में लोग कम धार्मिक होते जा रहे हैं, वो अधिक अधिक मानवीय होते जाएंगे। तो आप देखिए, मानवीय आंदोलन तो ये पहलू जो दंड की अवधारणा को दरकिनार कर रहा है, वह अब इसके आगे यदि आप कुछ गलत करते हैं तो वह ये पिछले 30 या 40 वर्षों से हो रहा है, वह ये और अधिक सतह पर आ गया है जैसे जैसे धर्म इन दिनों में कम से कम प्रभावशाली होता जा रहा है। वह जबकि बहावला की शिक्षाएं इसका विपरीत सिखाती हैं। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो बहुत कठोर है, हो सकता है कुछ स्थितियों में। वो कहते हैं कि यदि किसी ने कुछ ऐसा किया है जो दंडनीय है, उसे दें दंड, वह दयालु न बने, क्योंकि ये न्याय है, ये कहते हैं वो। मेरे विचार से हम समझ सकते हैं इसे, क्योंकि उन्होंने इसे स्पष्ट किया कुछ अन्य लेखों में दंड के विवेक को। दंड वास्तव में ईश्वर की दया है यदि आप इसे सही रूपों में देखेंगे तो। दंड उसके लिए जो आप इस दुनिया में करते हैं, वह कारण जिससे लोग दंड से भागते हैं वो ये है कि वो केवल इस दुनिया को देख सकते हैं, यहाँ इस पृथ्वी को। केवल यही है जो वो देख पाते हैं। लोग इस पृथ्वी पर जीवन को देखते हैं सभी चीजों के आरंभ व अंत के रूप में। आप इस दुनिया में आ रहे हैं, वह जब तक आप यहाँ हो, आपकी मंशा है कि आप इसको बेहतरीन करें, वह जितना हो सके, जहाँ तक कि उससे फायदा हो सके उस उठाएं। क्या ये सही नहीं है? इस तरह है कि लोग कार्य कर रहे हैं कि जितना अधिक हो सके उससे वो फायदा ले लें किसी भी कीमत पर। सच में वह यदि आपको दंड मिलना है तो नहीं, आप उससे बचें। वह ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि आपका उद्देश्य है जीतना, फायदा लेना। वह आप दंडित क्यों हो? अब बहावला इस विचार को कहीं साझा नहीं करते, क्योंकि वो इस दुनिया के बाहर देख सकते हैं। क्या आपको याद है प्रथम दिन हम बात कर रहे थे कि ये दुनिया रहने का वो स्थान नहीं है, ये केवल एक अस्थायी अवधि है। गुण व परिपूर्णताओं को अगली दुनिया के प्राप्त
करने के लिए है। दरअसल वहाँ है जो मनुष्य का सच्चा जीवन आरंभ होता है। उसी तरह जिस प्रकार की माँ के गर्भ में शिशु, उसे माँ के गर्भ में ही नहीं रहना है बल्कि जन्म लेना है, वह इस जीवन में आना है। अब बहाउल्लाह ने इस दंड के सिद्धांत को इस रूप में समझाया है। वो एक उदाहरण देते हैं कि यदि तुम्हें किसी से कुछ गर्मियों में चुराना है, वृक्ष का एक बीज मान लीजिए कि आपने वृक्ष का एक बीज चुराया है किसी से गर्मियों के दिनों में, तो वसंत के समय में यदि आप उसे वो वापस लौटा देते हो, वो चीज़ जो आपने चुराई थी, तो आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी बकाया नहीं है, क्योंकि आपने उससे जो चुराया वो उसे लौटा दिया। आपके पास देने को कुछ बकाया नहीं रहा। लेकिन यदि आप उसे वसंत में नहीं लौटाते तो आप फिर गर्मियों में उसे क्या देने के देनदार होंगे? आप उसे पेड़ देने के ऋणी होंगे, न कि एक छोटे से बीज के, फिर बल्कि एक वृक्ष, उसका फल व बाकी सब कुछ और। तो आपने देखा यहाँ पर जो महान विवेक छिपा है। अन्य शब्दों में, यदि मैं कुछ यहाँ गलत करूं व मैं यहीं पर उसका भुगतान कर दूं इसी जीवन में, तो अगली दुनिया में मेरे पर इतना भार नहीं होगा व मैं किसी का देनदार नहीं रहूंगा। लेकिन यदि मैं यहाँ नहीं भुगतान करूंगा तो कितना अधिक मुझे अगले संसार में भुगतान करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने किया है वह उसका भुगतान नहीं किया यहाँ। आपने देखा अब? क्या आप यहाँ दंड का विवेक देख पा रहे हैं कि ये कैसे ईश्वर की दया है, बल्कि वह कि इस संसार में यदि आप इसका भुगतान कर दे तो ये हल्का है, लेकिन कौन जाने कि अगले संसार में कितना भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप यहाँ किसी की हत्या करते हैं, खैर ये बहुत ही खतरनाक अपराध है कि किसी की जान लें, ये आपके विचार से ये किस कीमत का होगा अगले संसार में? इसके लिए अगले संसार में मुझे क्या भुगतान करना पड़ेगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए है कि बहाउल्लाह कहते हैं कि उनकी सभी धर्मादेश आज्ञाएं दया है मानव के लिए। ईश्वर की सभी आज्ञाओं को यदि आप देखें तो उसमें विवेक है, थोड़ी समझ है। वह कितना ये संसार अनभिज्ञ है इन आध्यात्मिक वास्तविकताओं से, आध्यात्मिक सत्यों से। खैर, अब यहाँ एक प्रश्न आया है, वह ये अंतिम है, वह फिर मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा समय बचाऊँ। वह आप भी बहुत थक गए होंगे सारा समय मुझे सुन कर। ओह नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, मानव जाति की संस्थाएं। व फिर जहाँ तक कि बहाइयों का सवाल है, बहाउल्लाह का विधान जो वो लाए हैं, ये विधान मानव जाति के भविष्य के लिए है, ना कि वर्तमान समाज के लिए। वर्तमान का समाज बहाउल्लाह के विधानों को पूर्णता में लागू नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। जब तक कि बहाई सरकार अस्तित्व में न आ जाए, तब तक आप बहाउल्लाह के विधान लागू नहीं कर सकते। वह ये तब है कि संस्थाएं व सरकार की संस्थाएं जो हैं उन्हें विधानों को लागू करना होगा। तो यहाँ प्रश्न है स्त्री पुरुष की समानता पर। वह ये कि कैसे है कि महिलाएं विश्व न्याय मंदिर की सदस्य नहीं हो सकती। वह इस पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। आप जानते हैं कि अब्दुल बहा ने इसका उत्तर दिया है। वो कहते हैं कि भविष्य में आपको उत्तर मिलेगा इसका। अब मुझे नहीं पता कि वो भविष्य कब आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो इसे अभी जान सकते हैं। ये आप पर है कि आप ऐसा विचार करें। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, उन्हें रुकना होगा इसे समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि वो कौन है जिसने कहा कि
वो अभी जानते हैं इसे, वो एक महिला थी। उसने कहा कि विश्व न्याय मंदिर के सदस्य जो हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके कार्य क्या हैं? सबसे पहले मुझे यहाँ एक बिंदु बताने दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस जीवन में हमारे पास स्त्री पुरुष की समानता है। बहावला की शिक्षाओं के आधार पर स्त्री पुरुष की समानता अधिकार व विशेषाधिकारों में है। ये सत्य कि पुरुष व स्त्री समान है, वो इसलिए है कि उनकी आत्माएं समान हैं। पुरुष व स्त्री की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वह ये है जो ईश्वर की नज़रों में महत्वपूर्ण है। शरीर का क्या उपयोग है? ये तो नाशवान है, लेकिन आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम कहते हैं कि पुरुष व स्त्री समान हैं, तो प्रथम उदाहरण में हम कहते हैं कि इन दोनों की आत्माएं ईश्वर की नज़रों में समान हैं। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं वो है कि अधिकारों व विशेष अधिकारों में ये समान हैं। तीसरी चीज़ जो हम कह सकते हैं कि हम आवश्यक रूप से अपने कार्यों में समान नहीं हैं, वह ये सत्य है। पुरुष व स्त्री के कार्य, कई सारे कार्य हम आपस में साझा करते हैं, वहाँ हम समान हैं। अपने कार्यों में हम समान कार्य कर सकते हैं। पुरुष कुछ कार्य कर सकते हैं, वह महिलाएं वही कार्य हूबहू समान रूप से कर सकती हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पुरुष स्त्रियों से बेहतर कर सकते हैं। वह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे महिलाएं पुरुषों से बेहतर कर सकते हैं। और फिर एक तीसरी श्रेणी है जिसमें कुछ चीज़ें केवल पुरुष ही कर सकते हैं, व कुछ जो केवल महिलाओं के लिए है। जिससे तात्पर्य है कि उदाहरण के लिए पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। तो आपने देखा कैसे हम एक ही समय पर एक दूसरे से अलग भी हैं। तो जब हम समझ जाएंगे कि क्या तात्पर्य है स्त्री पुरुष की समानता से, अपनी आत्मा में, अपने अधिकारों व विशेषाधिकारों में व अपने कुछ कार्यों में, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी कार्यों में। वो मैं एक और सिद्धांत यहाँ बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम निरंतर समानता की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है समानता जैसे मानव नस्ल में, बल्कि इस सृष्टि में ही कुछ समानता जैसे है ही नहीं। यदि आप प्रकृति की ओर देखें तो कोई भी दो चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। आप कोई भी दो घास की पत्ती को एक समान नहीं पाओगे। घास की दो पत्तियां एक समान नहीं होती। प्रत्येक वस्तु स्वयं में अद्भुत है। प्रत्येक वस्तु जिसे ईश्वर ने रचा है वो अद्भुत है। आपकी उंगली की छाप अद्भुत है, यूनिक है। हम स्वयं यूनिक हैं, अद्भुत हैं। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों द्वारा मुझे बताया गया कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं अद्भुत होती हैं, यूनिक होती हैं। रक्त की जो रक्त धारा में कहते हैं कि ये लाल ग्लोब्यूल्स, एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि प्रत्येक ग्लोब्यूल भिन्न है बाकी अन्य ग्लोब्यूल से। ये अद्भुत है। लाखों और अरबों की मात्रा में है ये हमारे शरीर में। वह ग्लोब्यूल्स जो आपके रक्त में है वो बहुत अलग है किसी अन्य व्यक्ति से। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। वह क्या आप जानते हैं कि क्यों है ऐसा? बहावला ने हमें इसका कारण दिया है कि क्यों हर वस्तु एकल है प्रत्येक से। वो कहते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर के गुणों को अवतरित करती है। वह ईश्वर का एक गुण है एकमेवता। ये एकमेवता का गुण खुद को सृष्टि में अवतरित करता है। वह आपके पास सब चीज़ों में एकमेवता है। ये बहुत ही सुंदर विवरण है। ईश्वर का एक गुण है अतुलनीयता। अतुलनीय का अर्थ है कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह गुण अतुलनीयता को का लेकर आया, उसकी रचना की अद्भुतता को। प्रत्येक वस्तु अद्भुत है, तो इसे इस स्तर पर समझते हैं। वह ये भी कि इस मानवता के संसार में समानता नहीं है।
लोग अपनी समझ के स्तर में भिन्न हैं, अपनी क्षमताओं में भिन्न हैं, अपने जीवन के तरीकों में भिन्न हैं, हर कोई भिन्न है। अब क्यों लोग विश्व न्याय मंदिर के सदस्य नहीं हैं, जो कि एक कार्य है। याद रखें कि ये कार्य है, फंक्शन है। इन संस्थाओं की सदस्यता कुछ विशेष कार्य सम्मिलित करती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल बहा कहते हैं कि भविष्य में हम इसके पीछे छिपे विवेक को समझेंगे। अब आप देखिए कितने विवेकशील थे अब्दुल बहा जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि उन दिनों में किसी के पास ये संकल्पना नहीं थी कि विश्व न्याय मंदिर कैसा होगा, ये क्या करेगा, इसके क्या कार्य होंगे। वह यहाँ तक कि अब भी हम शायद पूरी तरह नहीं जान पा रहे कि विश्व न्याय मंदिर के कार्य क्या होंगे भविष्य में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक महिला ने मुझे ये बताया, उसने कहा मैं समझती हूँ, ये मैं जानती हूँ कि क्यों महिलाएं विश्व न्याय मंदिर की सदस्य नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व न्याय मंदिर की सदस्यता के बारे में जो हम अभी जानते हैं, इस वर्तमान समय में 2020 में कुछ वर्ष जो बीत चुके हैं, अब जो हमारे पास विश्व न्याय मंदिर है, हम ये पाते हैं कि ये लोग जो इसके सदस्य हैं, उन्हें अपना व्यक्तिगत जीवन त्यागना पड़ता है प्रभु धर्म के लिए। उन्हें 24 घंटे अपने जीवन के समर्पित करने होते हैं। ये 24 घंटों का कार्य है। ये उस तरह की नौकरी नहीं है जो आप 9 से 5 जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि आप 9 से 5 जाएं, लेकिन ये 24 घंटों की प्रतिबद्धता है। वह हालांकि बाह्य जगत बहुत छोटा है, लेकिन जब पूरा विश्व 6000 लाख लोग दुनिया के आ जाएंगे इसके भीतर, तो ये पूर्ण व संपूर्ण त्याग है खुद का, अपनी व्यक्तिगत जीवन का पूरी तरह। वह ये महिला कहती है कि यदि मैं विश्व न्याय मंदिर की सदस्य होती हूँ और यदि मेरा बच्चा आज बीमार पड़ जाता है, तो ही मैं कुछ विचार ही नहीं कर पाती हूँ। यदि मैं गर्भवती हो जाऊं, तो फिर मेरी वफादारी कहाँ है? कहाँ है मेरी वफादारी? फिर क्या मैं अपने बच्चे के साथ समाप्त कर दूं इसे, या मैं विश्व न्याय मंदिर की सदस्य बनूं? क्योंकि ये नहीं है कि आप सदस्य बने एक कार्यालय के, ये केवल एक सभा का या एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का सदस्य होना नहीं है कि आप वहां हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूर्णतः खुद का समर्पण है संस्थाओं के लिए। खैर, ये इस महिला का विचार था जो मैं आपको बताना चाहता था, जो उसने मुझे बताया। पर जैसे कि अब्दुल बहा बताते हैं, हम इसे भविष्य में और समझेंगे। आप जानते हैं कि विश्व न्याय मंदिर के कार्य हैं, वह ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि हम सराहना करें आज विश्व न्याय मंदिर के स्थान का। हम इसे एक बहुत विशाल राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर एक बहुत महान अंतर्राष्ट्रीय सभा हो जिनके सदस्य को हम जानते हों। ये वो तथ्य है कि हम इन सदस्यों को जानते हैं। वो कभी हमारे मित्र रहे थे, हमारे साथ कार्य किया करते थे। वह अब ये इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में विराजित है। ये हमें वह चित्रण देता है। वह निश्चय ही राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा से उच्च है। वह इसके कई सारे कार्य है, लेकिन सच में वह वास्तव में मैं हैरान हूँ कि वह मुझे ये सम्मान व अवसर मिला कि मैं विश्व न्याय मंदिर की उपस्थिति में गया। वह ये मैं कह सकता हूँ आपको कि ये किसके समान है। वह विशेष कक्ष जहाँ वो परामर्श करते हैं, वह जब वे मिलते हैं राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं से विश्व न्याय मंदिर के रूप में। आप जानते हैं कि आप सदस्यों से बाहर मिलते हैं, कक्ष के बाहर सदस्यों से यहाँ वहाँ टहलते हुए, या आपके मित्र हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन वो कोई मुख्य बिंदु नहीं है, क्योंकि उनके कोई विशेष अधिकार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता, उनका कोई स्थान नहीं है।
वास्तव में उनके लिए उस रूप में कुछ भी होने के लिए सिवाय एक व्यक्तिगत बहाई होने के और कुछ नहीं है वो, जब वो अकेले हैं। आप देखिए, वो बस एक व्यक्तिगत बहाई है, धर्म बुझाओं का स्थान है। उस रूप में कि शोगी अफेंदी उल्लेख करते हैं कि इस धर्म में हमारे पास कई तरह की सरकारें हैं जो प्रभु धर्म में शामिल है। कई तरह की सरकारें वो उल्लेख करते हैं, जैसे कि जनतंत्र डेमोक्रेसी, एक तंत्र ऑटोक्रेसी व कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी। व इनमें से प्रत्येक प्रभु धर्म की संस्थाओं में शामिल किया गया है। खैर, तो धर्म बुझाओं के लिए आप कुलीन तंत्र कह सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। ये याद रखिए, ये एक चीज है जिसे हमें याद रखना है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के पास है, वह स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के पास है, वह विश्व न्याय मंदिर के पास है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि वास्तव में हम प्रवृत्त हैं ये सोचने के लिए कि विश्व न्याय मंदिर बस एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है 9 लोगों का जिनसे हम मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप जाते हैं व उस बैठक में बैठते हैं विश्व न्याय मंदिर के, जो विश्व न्याय मंदिर के रूप में मिली है, ये भयंकर भयंकर शक्ति है जिसे आप महसूस करते हैं। वह ये पूरी तरह से आप पर है, पूरी तरह से व्यक्ति पर है जो वहां जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे व्यक्ति जो जाकर बहावला से मिले, उसे कैसा महसूस हुआ। वो पूर्णतः उस पर था कि आप कितना प्राप्त करते हैं। लेकिन वो सब जो मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे छाप मिली थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये थी कि बहावला की उपस्थिति है, निश्चय ही बहावला की उपस्थिति है। आप न तो देख सकते हैं, न ही आप देखेंगे सदस्य को। वो ठीक है, वे वहां बैठे हैं, लेकिन बहावला की उपस्थिति में, उस बैठक में बहावला उपस्थित है। वह ये वो बैठक है, वह ये वो संस्था है जिसे आज धरती व स्वर्गों की समस्त शक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की गई है कि वो मानव जाति का शासन करे, कि वो मानव जाति का शासन करे। वह ये मानव जाति का शासन करेगी। वह वो समय आएगा जब विश्व के सम्राट व शासक वहां जाएंगे, वह अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे विश्व न्याय मंदिर को। हमें शोगी अफेंदी द्वारा बता दिया गया है कि ये चीज आएगी अपने समय से। वो तीर्थयात्री सम्राटों की कथा सुनाते हैं उनकी फारसी के लेखों में इतनी वाकपटुता से कि कैसे ये विश्व के सम्राट व शासक अपने साम्राज्यों को रद्द करेंगे, उनमें से कुछ को, या वो अपने ताज लाएंगे बहावला की दहलीज पर। किस प्रकार वे स्वयं को उन्हें सुपुर्द कर देंगे, कैसे वो पूरे समर्पण भाव से प्रार्थना करेंगे, व कैसे वो अपने तीर्थ यात्रा के अंत में वो विश्व न्याय मंदिर के पास जाएंगे अपने निर्देश प्राप्त करने के लिए कि क्या करना है। वह ये इसलिए है कि जब आप आज विश्व न्याय मंदिर के भवन में जाते हैं आज, तो वहाँ एक भव्य हॉल है, एक बैंक्वेट हॉल है जो स्वागत कक्ष है भविष्य के सम्राटों व शासकों के लिए। वह मानव जाति इसके प्रति पूरी तरह नींद में है। अभी उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन ये वो निकाय है जो बहावला ने अपनी लेखों में कहा है कि ये वो निकाय है जो इस धरती पर बहावला की संप्रभुता स्थापित करेगी, बहावला की संप्रभुता स्थापित होगी इस महान संस्था के साधन द्वारा, जिसे हमें मार्गदर्शन देना है, क्योंकि बहावला उन्हें क्रमशः मार्गदर्शित कर रहे हैं। प्रत्येक कदम जो वो लेते हैं, प्रत्येक कदम जो वो लेते हैं वो बहावला द्वारा मार्गदर्शित होता है। वह हम देख सकते हैं इसे अपने दैनिक जीवन में। हम बहाई होने के नाते ये देखते हैं कि प्रत्येक निर्णय जो वो लेते हैं, आप देख सकते हैं कि वो ईश्वरीय इच्छा से बनाया गया व आज्ञापित है, कि ये तरीका है हमारे कार्य को करने का, वे सुरक्षित है। एक चीज जिसका उन्हें वायदा है वो है कि विश्व केंद्र में
प्रभु धर्म की संस्थाएं सुरक्षित हैं। संस्थाओं से मेरे तात्पर्य ये नहीं है, एक चीज जिसका उन्हें वायदा है वो है कि विश्व केंद्र में प्रभु धर्म की संस्थाएं सुरक्षित हैं। संस्थाओं से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि इमारतें, बल्कि संस्थाओं से तात्पर्य है कि विश्व न्याय मंदिर की संस्था, विश्व केंद्र की संस्थाएं सुरक्षित हैं। वह उनका मार्गदर्शन भविष्य में मानव जाति को ऐसी महिमाएं देगा जिसे हम अभी वर्तमान समय में सोच भी नहीं सकते। तो हम आज बहाई होने के नाते क्या करेंगे? सच में हमेशा से हमारे पास मुड़ने के लिए एक केंद्र रहा है। वह आप देखिए कि इस धर्म की मूलभूत शिक्षाओं में ये एक रही है। यदि आप जानना चाहते हैं मूलभूत शिक्षाएं क्या हैं प्रभु धर्म की, मूलभूत शिक्षा बहावला को पहचानने के अलावा, जब आप बहावला को पहचानते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहावला की इच्छा पत्र व वसीयतनामे का निचोड़, यदि आप बहावला की इच्छा पत्र वसीयतनामे का एक शब्द में संक्षिप्तीकरण करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, कि उनके बाद हमें क्या करना है, एक शब्द है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शब्द है मुड़ो। मुड़ो। बहावला ने कहा कि उनके बाद मुड़ो अब्दुल बहा की ओर उन्मुख होना, वह फिर समाप्त, खत्म, पूर्ण विराम, वो प्रभु धर्म के केंद्र हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि अब्दुल बहा की इच्छा पत्र व वसीयतनामा क्या है एक शब्द में, तो वो है मुड़ो। और मुड़ो शोगी अफेंदी की ओर, वह विश्व न्याय मंदिर की ओर। वह आज हमें उनकी ओर मुड़ना है। वह कैसे हम उस निकाय की ओर मुड़ें? हम उस निकाय की ओर समर्पण व प्रेम से मुड़ते हैं। वह विनम्रता की भावना के साथ उन्मुख हो कि ये बहावला की संप्रभुता है। वहाँ के लोगों को मत देखो, पर संस्था को देखो। अवश्य ही वे लोग भी सम्माननीय हैं। वह हमारे द्वारा उनका आदर किया जाना है। हम आदर सम्मान करते हैं उन लोगों का, क्योंकि वे प्रभु धर्म की सर्व महान संस्थाओं पर विराजित है। वे जो भी हों, बहावला कहते हैं, मैं उन्हें मार्गदर्शित करूंगा। वे जो भी हों, तुम 9 सदस्यों का चुनाव करो। वे जो भी हों, बहावला कहते हैं, मैं उन्हें मार्गदर्शित करूंगा। अब ये मार्गदर्शन जो विश्व न्याय मंदिर तक आता है, अब ये उस तरह का मार्गदर्शन नहीं है जो बस ऐसे ही आ जाएगा, वह मेज पर विराजित हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो भी हो, वे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, मुद्दों की खोज करते हैं। वह मार्गदर्शन तब आता है जब निर्णय लिया जाता है। एक बार जब वो निर्णय लेते हैं तो उन्हें ज्ञात है कि ये सही निर्णय है। आज दुनिया में ऐसा कौन है, विश्व की कौन सी परिषदें, भले ही वो धार्मिक हों अथवा राजनैतिक हों, कौन सी ऐसी परिषद है जो ये दावा कर सके कि उनके सदस्य परामर्श करते हैं एक साथ, फिर वे बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हमने सही निर्णय लिया है, वे सुनिश्चित हैं कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। कौन है जो ऐसा कह सके? लेकिन विश्व न्याय मंदिर के सदस्य ये कर सकते हैं। वह इस कक्ष में जाते हैं, वे चीज़ों पर चर्चा करते हैं, वे बाहर आते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने सही निर्णय लिए हैं, निर्णय सही है। वह हमने चमत्कार देखे हैं। यदि आप वास्तव में देखें कि उन्होंने क्या किया है, तो आप चमत्कार देखेंगे। प्रत्येक दिशा जो उन्होंने बहाई विश्व को दी है, वो सहायक हुई है धर्म के प्रचार में चमत्कारिक ढंग से। ऐसी कई कई कहानियां हैं कि हम उन पर बात करें, जिसने सच में कुछ अनुयायियों को चकित कर दिया है कि कैसे विश्व न्याय मंदिर अदृश्य रूप से बहावला द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा है। कि हम इस पीढ़ी के बहाई जिनके पास एक प्रभु धर्म का केंद्र जो शोगी अफेंदी या अब्दुल बहा जैसा कोई नहीं है, हालांकि हमें उनके लेखों का अध्ययन करना है, मैं वो नहीं कह रहा, हमें उनके लेखों की ओर मुड़ना है। हम सबको शोगी अफेंदी, बहावला, अब्दुल बहा के लेखों की ओर मुड़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास दृश्यमान केंद्र है मुड़ने के लिए, उन्मुख होने के लिए। वह यदि हम विश्व न्याय मंदिर द्वारा दिए मार्गदर्शन को करने लगे, जो बहावला द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, यदि बहावला आज हमारे समक्ष जीवित होते तो वो भी हमें यही सब कहते जो आज विश्व न्याय मंदिर हमें बता रहे हैं। यदि हम ये मार्गदर्शन पूरा करें, ये समझकर कि ये बहावला द्वारा दिए जा रहे हैं, तब सभी चीज़ें होने लगेंगी।
न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारी संस्थाओं में भी वह प्रभु धर्म में विकास होगा। वह विशाल संख्या में लोग प्रभु धर्म में आएंगे। मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वह मैं ये बताना चाह रहा था कि हमें बल्कि इस बैठक के अंत में हमें शायद एक प्रार्थना करनी चाहिए। वह अपने विचार उस निकाय की ओर उन्मुख करने चाहिए ताकि हम मार्गदर्शित हों उनके प्रेम व प्रार्थनाओं के द्वारा। वह ज़्यादातर जब भी बहाई इकट्ठा होते हैं, मुझे यहाँ का तो रिवाज नहीं पता, जब कभी भी यूरोप में बहाई एकत्र होते हैं, उनमें से कुछ जो वास्तव में आध्यात्मिक मानस के हैं, समुदाय जो बहुत अधिक आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, हर समय वो एकत्र होते हैं। वे विश्व न्याय मंदिर के लिए प्रार्थना करते हैं। वे विश्व न्याय मंदिर को संदेश भेजते हैं। उस सभा से वो प्रार्थना की याचना करते हैं। खुद के लिए वह मेरे विचार से ये प्रार्थना की याचना विश्व न्याय मंदिर से बहुत ही बेहतरीन विचार है ये। फिर मैं महसूस करता हूँ कि हमारा संवाद केवल ये नहीं होना चाहिए उनसे कि उनके लिए प्रार्थना करें, अपितु हर महान कार्य जो आप ठानते हैं करने के लिए, उन सब कार्यों के लिए प्रार्थनाओं की भीख मांगना उनसे, याचना करना उनसे। मैं आशा करता हूँ कि ये बैठक जो हमारी पिछले 3 दिन रही, वो ऐसी बैठक नहीं होगी जो शब्द से शुरू होकर शब्दों में समाप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि जो हम कह रहे थे वो किसी उपयोग का हो मित्रों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि सुझाव जो मैंने दिए उन सबको, जो मैंने कहा, वो सब भूल जाएं। उन बिंदुओं को हम शायद पता नहीं किस समय ही भूल चुके होंगे अभी तक। तो हाँ, हम सचमुच इस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए कि वह प्रतिदिन 1 या 2 घंटे दें। प्रत्येक व्यक्ति, ये मायने नहीं रखता कि हम कौन हैं, व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम ये करें, वैश्विक स्तर पर वह ईमानदारी से 1 या 2 घंटे दें प्रतिदिन, अनुशासित होकर करें खुद को। वह पवित्र लेखों को पढ़े सुबह व शाम को, उसी रूप से जैसे मैंने आपको वो पेरिस की आयरिश लड़की की कहानी सुनाई थी, वो कैसे करती थी। इस तरह फिर हम महान विजय ला सकते हैं प्रभु धर्म के लिए। फिर हमें सचमुच बहावला को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे विचार से हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उन्हें हर समय धन्यवाद दे कि उन्होंने हम सबको एक साथ किया, एकता व प्रेम में। ये प्रेम व ये एकता जो हम महसूस करते हैं अपने हृदयों में, वो हमारे कारण नहीं है। ये हमारे कारण नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अन्यथा हम बहुत तुच्छ हैं यदि हम प्रभु धर्म को खुद से अलग कर लेंगे। बहुत ही तुच्छ। वह सब जो है वह ये सुंदर चेतना जो निर्मित होती है जब हम मिलते हैं, वो बहावला के प्रेम के कारण है। ये उनकी चेतना के कारण है जो हमसे आती है। मैं आशा करता हूँ कि फिर मित्रों से मैं मिल सकूँ, इस राष्ट्र के, इस सुंदर राष्ट्र के अन्य भागों में मिलूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अधिक स्वदेशी लोगों से मिलूँ। मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें, कि उन्हें एकजुट करें, कि वो एक मानव समान हो जाए। जब तक कि ये जो चुनौती है बहाई समुदाय के लिए यहाँ की, जब तक कि अनुयायी यहाँ के बहाई अपने हृदयों के हृदय से खुद को स्वदेशी लोगों से एक नहीं कर लेते, बहाइयों के सचमुच उन्हें एक साथ लाएं, एक साथ रहें, एक साथ कार्य करें, क्या प्रभु धर्म विकास कर पाएगा। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें यहाँ हुई हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता सचमुच इस बारे में। मैं जानता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे यहाँ दरार आ गई थी स्कॉटलैंड में। अच्छी संख्याओं में
इससे अच्छे लोग आए। वहाँ फिर जैसे मैंने बताया, वहाँ वर्ग भेद है, बहुत बहुत स्पष्ट वर्ग भेद है इंग्लैंड में। आपके यहाँ पर प्रजाति भेद है, प्रजातियां हैं। यहाँ वहाँ जातियों के प्रति पूर्वाग्रह है। वो मुझे याद है कि एक विशेष समूह के लोग प्रभु धर्म में आए जो श्रमिक वर्ग के थे। वो फिर हमारे पास मध्यम वर्ग के लोग थे जो उससे पहले बहाई थे। वे कभी कभी एक नहीं थे। ये केवल लिप सर्विस यूनिटी थी, मौखिक एकता थी जो दोनों ही तरफ महसूस किया गया, या कम से कम लोगों को ये महसूस हो गया। वह फिर संपूर्ण चीजें जो भी थी वो सब ध्वस्त हो गई, समस्त चीजों का विनाश हो गया। प्रभु धर्म आगे नहीं बढ़ा। वह मेरे विचार से जब तक कि ये एकता वास्तविक हो कि हम उनके स्पर्श से प्रेम करें, व उन्हें अपने कार्यों में सम्मिलित करें, अपने सभी गतिविधियों के क्षेत्रों में, तब तक नहीं होगा कि इस तरह की बहुजातीय समुदाय विकास कर सके। वह शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं कि आप क्या कर रहे हैं। वह मैं जानता हूं कि कितना आपकी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा व आपकी संस्थाएं सचमुच प्रभु धर्म के लिए समर्पित है, वह कि ये कितना कार्य कर रही हैं। वह हमें अपनी संस्थाओं के लिए भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस संस्था के गिर्द हमें रैली करनी चाहिए, समागमन करना चाहिए। हमें उस संस्था के गिर्द व अपने हृदयों से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कल बताया था कि कैसे संस्थाएं आज कमज़ोर है व आज वे शिशुत्व के चरणों से गुजर रही हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। अभी वे हर प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, वे काफ़ी सारे गलत निर्णय ले सकते हैं। हम उससे चिंतित नहीं हो, लेकिन ये बहावला की संस्था है, वह ये अभी शिशुत्व के चरण में है। इसमें जीवन है, इसमें चेतना है, व इसमें भविष्य का वादा है कि भविष्य में ये संस्थाएं इतनी समर्थ हो जाएंगी कि वे गलतियां नहीं करेंगी। हमें इन चीज़ों की ओर नहीं देखना है, बल्कि उन प्रभु धर्म की संस्थाओं के गिर्द रैली समागमन करना है, उन्हें दुलार करना है, प्रेम करना है, वो फिर चीज़ें बढ़ेंगी। अब मुझे आप सबको विदाई देनी है। आप लोगों को जो इस भाग में हैं, वह सच में मैं इस उत्साह व आध्यात्मिक उत्थान का वर्णन नहीं कर सकता जो मेरे साथ ये 3 दिन रही जब मैं आपसे मिला। वह मैं कभी नहीं भूल सकता इन सुंदर चेहरों को व इस सुंदर आध्यात्मिक वातावरण को जो यहाँ बना रहा। वह मैं बहावला को धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये महान सौभाग्य दिया कि हम आज एकत्रित हो सके। इस तरह आप सबके प्रति मेरे प्रेम की सच में कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वह मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ फारसी में मित्रों के लिए, वह इस राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। वह ये प्रार्थना मैं पायनियरों के लिए करूँगा, वह प्रभु धर्म के कार्यकर्ताओं के लिए। अब्दुल बहा की प्रार्थना ये दिव्य योजना की पातियों में से एक प्रार्थना है। हे अतुलनीय परमेश्वर, हे तू दिव्य साम्राज्य के स्वामी, यह आत्माएं तेरी स्वर्गिक सेना हैं, इनकी सहायता कर और उस सर्वोच्च सभा के सैन्य समूहों द्वारा उन्हें विजयी बना, जिससे उनमें से प्रत्येक सैनिक समान बन सके और देश देशांतर को ईश्वर के प्रेम और दिव्य शिक्षाओं के प्रकाश द्वारा जीत सके। हे परमेश्वर, तू उनका संबल बन और बीहड़ बियाबान में, पर्वत पर, घाटी में, वनों मैदानों में और समुद्रों में तू उनका अंतरंग मित्र बन, जिससे वे दिव्य साम्राज्य और पावन चेतना के उच्छ्वास की शक्ति के द्वारा ऊंची पुकार लगा सके। वस्तुतः तू शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और सर्वशक्तिमान है, और तू ही है प्रज्ञावंत, सबकी सुनने वाला और देखने वाला।
अब्दुल बहा।